एग्जैक्टली वो क्या होता है कास्टिंग डायरेक्टर का और इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इस इंडस्ट्री में। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ़िल्म में या टीवी में या कोई भी एक मतलब जो हम हम्म। देखते हैं टीवी पे या यूट्यूब पे। तो कास्टिंग डायरेक्टर वो होता है जो लोगों के बीच कास्टिंग को लेकर सबसे कॉमन मिथ क्या है? बहुत बड़ा मिथ तो एक ही है, हम्म। कास्टिंग काउच बोलते हैं इसको। हाँ, इस ठीक पे है। तो डिस्कशन होनी चाहिए। तो एक नए एक्टर में आप सबसे पहले क्या देखते हो और उसे क्या परफेक्ट बनाता है जब भी आप उसे कास्ट करते या मेरे हिसाब से एक्टिंग आनी चाहिए। लुक्स तो ठीक है, हो? हाँ। होना चाहिए और बहुत ही अलग है। टीवी अगर आप कर रहे हो आप, हाँ। टीवी में लुक इज़ प्राइमरी फॉर मी। मेरे हाँ। हिसाब से चैनल जो सोचता है। हाँ। न्यू एक्टर्स के लिए तो भाई एक्टर एक्टिंग करो ना आके, ऑडिशन दो ना जाके, अच्छे लोगों से मिलो। बहुत काम है यार। टीवी मैंने 55-60 टीवी शो कर चुका हूँ मैं। अच्छा। कुमकुम भाग, नागिन, कुंडली भाग, इक्षुभानल्ला। और जितने भी आर्टिस्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट को ले लें, हुँ, जैसे बादशाह हो गया, हुँ, फिर हनी सिंह हो हुँ, गए, ये लोग अपना वीडियोस तो यूट्यूब पे डालते हैं हुँ, क्योंकि मिलियंस में व्यूज़ जाता है। हुँ, तो उस वीडियो को बनाने में अच्छे खासे खर्च होते हैं क्योंकि वो बहुत, दुबई में बड़े बड़े बिल्कुल। लोकेशंस पे, अच्छे लोकेशंस पे वो शूट करते हैं, राइट? तो रिकवर कैसे करते हैं वो पेमेंट आप? जो ए लिस्टर्स हैं उनके लिए रिकवर तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। उनसे इन फ़िल्म ब्रांडिंग चीज़ होती है। हाँ। आप कोई गाना देखते होगे उसमें कोई कोई प्रमोशन एक कुछ स्पीकर का आया है, कार का आया है, हाँ। वो पैसा वहीं से आ जाता है पहले तो। अच्छा, अच्छा, वो लोग देते, पे करते हैं। यस, जैसे समझो बोट करके कोई कंपनी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, हाँ। तो उसने अपना स्पीकर यूज़ करवाया। हाँ। वो स्पीकर यूज़ करने का उसने करोड़ रुपए दे दिए। हुँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन जितने भी आप हाँ, बड़े हाँ। नाम है, अगर बहुत हुँ। बड़े नाम लेने जाऊँगा तो सबने स्टार्ट ही वहाँ से किया कि बैक ऑफ कैमरा देखना है मुझे, पहले सीखना है मुझे। हुँ। मतलब बड़े-बड़े ऐसे एक्टर्स ने सेट पे, शाहरुख खान का लड़का वो अभी वो डायरेक्शन में हुँ। है, हुँ। तो वो क्लैप करता था सेट पे, इम्तियाज़ सर के उसमें। वो जो मतलब वो सीख रहा है इंसान। अब कौन हो तुम? सेट पे तुम्हें क्लैप करना पड़ रहा है। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिल्मों और सीरियल्स में एक्टर की कास्टिंग उसके लुक्स पे होती है? थिंक अगेन, बिकॉज आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं बॉलीवुड के एक बहुत ही बेहतरीन कास्टिंग डायरेक्टर शादमान खान, जिन्होंने कई ऐसे फ्रेश टैलेंट को एक बढ़िया स्क्रीन तक पहुंचाया है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे उनके प्रोसेस के बारे में, चैलेंजेस के बारे में और एक्टिंग वर्ल्ड के अनफिल्टर्ड ट्रूथ के बारे में। कहीं मत जाइए, एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आई कैन सी दैट। बोलने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल चेहरे पे दिखता हाँ, है। हाँ, स्माइल से पता चल जाता है कि थैंक यू। ओके। तो अभी क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं जी। उसकी क्लैरिटी मुझे भी चाहिए एंड द पीपल जो देखने वाले हैं इस शो को, हुँ, राइट? हुँ। एग्जैक्टली वो क्या होता है कास्टिंग डायरेक्टर का और इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इस इंडस्ट्री में? तो कास्टिंग डायरेक्टर मेरे हिसाब से कुछ 10 साल से, जो पिछला 10 साल गया है, हम्म। उसमें एक एक प्रोफ़ेशन आया है। पहले ऐसा कुछ था नहीं कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर होता था या कुछ ऐसा होता था। डायरेक्टर्स होते थे, प्रोड्यूसर्स होते हम्म। थे, वो कास्ट आर्टिस्ट को फ़ोन करके बुला लेते थे। बट कुछ ऐसे 1-2 फ़िल्में आईं, जैसे आपने मुकेश छाबड़ा जी हैं, उन्होंने लाया ये ट्रेंड कास्टिंग डायरेक्टर्स का। हम्म। तो कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ़िल्म में या टीवी में या कोई भी एक मतलब जो हम हम्म। देखते हैं टीवी पे या यूट्यूब पे। तो कास्टिंग डायरेक्टर वो होता है जो आर्टिस्ट को उस कैरेक्टर के हिसाब से जो ब्रीफ आया है या जो डिस्क्रिप्शन है कि क्या चाहिए, क्या लुक होगा या हम्म। कैसा होना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, तो वो उसको समझ के उसको आर्टिस्ट को कास्ट करता है, जिससे एक्टर को उसमें काम मिलता है और जो जिसका प्रोजेक्ट है उस प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को एक वो पर्टिकुलर वो कैरेक्टर मिलता है जिसको एक्टर हम कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और आजकल तो मतलब सबसे पहला काम होता है जो फ़िल्म या कुछ बनती है, जो कास्टिंग डायरेक्टर स्टार्ट करता है राइटर के बाद। फर्स्ट इज़ राइटर, देन कास्टिंग डायरेक्टर, फिर जब हम ऑन फ्लोर जाते हैं, तो हम्म। डायरेक्टर आता है, जो अभी चीज़ें हैं, शूट जो होते हैं, वेरी ओके, इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रेट। डायरेक्टर के विज़न और अपनी चॉइस को उसकी अपनी चॉइस के बीच आप कैसे बैलेंस करते हो? डायरेक्टर के डायरेक्टर का जो विज़न होता हाँ, है, हाँ, हाँ। जैसे वो आपको बताते हाँ, हो कि हाँ, हाँ। मुझे इस फिल्म
इस तरह के ऐसा फ़िल्म मैं चाहिए, बना रहा यस हूँ, यस। तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है। तो हुँ। उसके विज़न को आप कैसे मीट तो करते यार हो? वही है, देखो कास्टिंग में भी ना कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हुँ, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक हाँ, है? बहुत सारे होते हैं कि भाई ऑप्शन हमने मतलब हमने कास्टिंग दिया उनको, और उन्होंने 50-50 ऑप्शन भेज दिए। इनको पता हुँ, नहीं है कि भेजना क्या है, तो अच्छा, उन्होंने इनके पास जो भी एक्टर है, उन्होंने स्टेटस डाला या रिक्वायरमेंट डाली इंस्टा, व्हाट्सएप पे, भर-भर के उन्होंने हमें भेज दिया ऑप्शन, या डायरेक्टर को भेज दिया। दैट्स नॉट अ कास्टिंग। अच्छा, तो वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको हुँ, पता नहीं है कि क्या होता है। तो जब डायरेक्टर ब्रीफ करता है, या हमें एक ब्रीफ आता है आर्टिस्ट का कि ये लुक है, ये ऐसा इसका किरदार रहेगा, कि ऐसा वो बोलना चाहिए, पहनना चाहिए, दिखना चाहिए, तो हम उसको समझते हैं कि भाई अगर हमें एक पागल दिखाना है तो असली पागल तो लेंगे नहीं हम। तो सही, वो आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए जो पागल की एक्टिंग कर ले। हुँ, तो वो समझना ही बहुत बड़ा काम है ओके, कि ऑडिशन हम कितने लाइन का करते हैं, 10 लाइन, 5 लाइन, उसमें आप कैसे समझ पाओगे कि ये एक्टर हुँ, कर लेगा, जब तक ओके, पूरा आप शूट ना करो। तो वो करेक्ट, ही जो समझ लेता है वो ब्रीफ को डायरेक्टर के, हुँ, हम उसको ही कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं। और वो जो डायरेक्टर का विजन है, अगर हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, तो हम अच्छी कास्टिंग कर रहे हैं फिर। ग्रेट। लोगों के बीच कास्टिंग को लेकर सबसे कॉमन मिथ क्या है? बहुत बड़ा मिथ तो एक ही है, हुँ, कास्टिंग काउच बोलते हैं इसको। हाँ, ठीक इस पे है। तो डिस्कशन होनी चाहिए। तो विल डिस्कस हाँ। मेरे ख्याल से ऐसा होगा जहाँ छोटी लेवल पे काम होते होंगे। लिटरली आप बोल रहे होगा? बिल्कुल होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं। 100% नहीं होगा? नहीं, 100% नहीं है। तो फिर इस पे तो कितने डिस्कशन ऐसे कितने इंटरव्यूज़ पड़े हैं एक्टर लोगों का जिन्होंने हाँ, तो मैं बोल रहा क्लियरली हूँ ना, वो मेंशन किया है। एक्ट्रेस, आपके हिसाब से कितने आर्टिस्ट होंगे बॉम्बे में? मैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता मतलब मेरे बट ख्याल से 10 लाख प्लस, बहुत मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वो 10 लाख का उससे एक्सपीरियंस ज़्यादा तो ही होंगे। ज़्यादा ही, मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ। हुँ, तो वो 10 लाख का तो इंटरव्यू नहीं पड़ा होगा ना। हुँ, हुँ, वो हुँ। कुछ चुनिंदा लोगों का है, हुँ, 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 100, 200, 500 पकड़ लो, जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया होगा। और हुँ। 1 लाख लोग के एक्सपीरियंस होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। तो यार डिपेंड करता है, हर प्रोजेक्ट्स की अलग रिक्वायरमेंट है, हर इंसान अलग है, और जो वो करता है, मेरे हिसाब से वो प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है। कुछ तो और ही बना रहा है। हाँ, तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे फ़िल्मों के लोग आते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कि भाई हमें तो रिक्वायरमेंट ही वही है। हाँ, तो मेरा कहना है, मतलब मे बी थोड़ा ऑफेंडेड होगा ये, हाँ, हाँ, कि यार अगर आप फ़िल्म बना रहे हो, तो अगर आपको लड़की या कुछ ऐसा कुछ करना है, तो आप प्रोस्टिट्यूट ले लो ना। हाँ, आप अपनी हाँ। फ़िल्म की क्यों बजा रहे हो? दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग। यू आर कास्टिंग एक्टर, हुँ, हुँ। यू वांट टू आर्टिस्ट जो आपके फ़िल्म के हिसाब से एक्ट कर सके या टीवी में एक्ट कर सके। तो अगर आपको वही करना है, तो हुँ। सारी जो हाँ, मतलब प्रोस्टिट्यूशन वो हैं, तो वो सारी हीरोइन होती हैं अभी, यही चीज़ होती तो। ओके। कभी इस तरह के लोगों से मिला है जिन्होंने ये फेस किया हो? बिकॉज़ यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर तो एक्ट्रेस तो आपके बीच में रहती होंगी। जी, जी। कितने लोगों से रोज़ मिलना होता होगा। तो हैव यू एवर हर्ड फ्रॉम एनीवन कि बहुत, हाँ, बहुत लोगों से, सबके बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस रहे हैं। मैं बोल तो हुँ, रहा हूँ कि इंडस्ट्री मतलब ये है। है। मैं कहा, है। लेकिन सिर्फ़ ऐसा नहीं है कास्टिंग वाला ही कर रहा है, अच्छा ऐसा नहीं है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी बिल्कुल करते हैं। यार, ऐसा है ही नहीं कि नहीं, वो तो नाम है कि भाई कास्टिंग वाला ही कर रहा है, ठीक है? तो है, बिल्कुल है, सबके अलग-अलग, हर इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी है, किसकी रिक्वायरमेंट अलग, कुछ क्या है, बट वो फ़िल्म नहीं बनती, वो प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है, जो वो कुछ और ही बन जहाँ रहा होता ये है। वहाँ वो लोग बनाने नहीं बैठे हैं फ़िल्म, वो कुछ और करने बैठे हैं। ओके, एक प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग का फुल प्रोसेस कैसे चलता है? स्क्रिप्ट मिलने से लेकर फाइनल एक्टर को चूज़ करने तक का। ओके, तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, समझो एक फ़िल्म आई, राइटर ने लिखी उसको, हुँ, हुँ। उसका पूरा स्क्रिप्ट लिखा, देन उसके कैरेक्टर निकलते हैं कि इस फ़िल्म में या एक टीवी शो में 18 कैरेक्टर हैं, 15 कैरेक्टर हैं, तो समझ लो उसमें 4 लीड हैं, ठीक है। 2 हीरो, 2 हीरोइन। उसके बाद उसके माँ-बाप हैं, मतलब एक ट्री होती है, हुँ, हुँ, हुँ। फैमिली ट्री बोलते हैं या कैरेक्टर्स ट्री बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो 4 समझ लो अपने लीड हो गए, उसके नीचे उनके माँ-बाप, उसके बाद उनके फ्रेंड्स हैं, या और जो कैरेक्टर्स हैं कि ये हुँ, छोटे-मोटे वन डे टू डे, उसके ऊपर टर्शरी हो गई, उसके ऊपर सेकेंडरी हो गई, फिर प्राइमरी हो गई, फिर लीड्स हो गए। ओके। तो एक फ़िल्म आई या एक टीवी आया, उसमें एक ट्री बना, कास्टिंग ट्री, कैरेक्टर ट्री बना। फिर हुँ, हमने पहले लीड कास्ट किया। लीड कास्ट करने के लिए हमने समझ लो
2 एक हीरो हीरोइन, तो हमने उनके उसी स्क्रिप्ट में से या उसी फ़िल्म के स्क्रिप्ट में से हमने कुछ लाइन्स निकाली और हमने उन पे ऑडिशन किया। ठीक है। फिर वो ऑडिशन होते हैं, वो ऑडिशन हम डायरेक्टर के साथ में, प्रोड्यूसर के साथ में बैठ के उनको दिखाते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट है, इस वाले कैरेक्टर में मेरे हिसाब से जा रहा है प्रॉपर। फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हम लोग मिलके उसको एक वो करते हैं कि भाई हाँ, ये अच्छा है। फिर वो लॉक होता है, वो लॉक होने के बाद लुक टेस्ट होता है। हुँ, लुक टेस्ट में क्या होता है, जैसे टीवी करते हैं तो टीवी में मॉक शूट होता है। ओके। तो मॉक शूट इज़ लाइक एपिसोड टाइप का शूट होता है कि हमने हुँ, 2-2 लोग को शॉर्टलिस्ट किया है, 3-3 लोग को शॉर्टलिस्ट किया है हुँ, और उनके साथ में वो हाफ एपिसोड्स या कुछ सीन्स हम सेट पे या कहीं पे वो पूरा क्रिएट करते हैं, ओके, पेयरिंग करके। ओके। तो उसको मॉक शूट बोलते हैं, वो टीवी का प्रोसेस है। फ़िल्म में हमने कास्ट किया और ऑडिशन किया, ऑडिशन अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद हमने उनका लुक टेस्ट किया। लुक टेस्ट में क्या होता है कि एक कैरेक्टर है, उसको हमें जो लुक देना है, जो कॉस्ट्यूम देना है, वो कॉस्ट्यूम पहनाएँगे, वैसा मेकअप हेयर करेंगे और हुँ, जो हमारी लाइन्स हैं उस स्क्रिप्ट की, वो बुलाएँगे और वो प्रॉपर लुक टेस्ट होगा। तो ओके, उसमें समझ लो एक कैरेक्टर के लिए 5 लोग शॉर्टलिस्टेड हैं, तो वो ठीक है। पाँचों का हम लुक टेस्ट करेंगे। वो हुँ, लुक टेस्ट होने के बाद फिर से एक पीपीएम होगा, हुँ, पीपीएम प्री प्रोडक्शन मीटिंग। हुँ, वो पीपीएम में फिर डिसाइड होता है मिलके कि हाँ, ये लुक जा रहा है, तो इस कैरेक्टर को हम कास्ट करते हैं। कास्ट होने के बाद आर्टिस्ट का कॉस्ट्यूम ट्रायल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन स्क्रिप्ट रीडिंग हुई या सबका अलग-अलग है कि ये रीडिंग में बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, फिर डायरेक्टली शूट होता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो ये लीड्स के हो गए। ओके। हम सेकेंडरी अगर कर रहे हैं तो टीवी की बात अगर करूँ मैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट के पास खुद के ऑडिशंस होते हैं उनके, जो नॉर्मल कैरेक्टर्स के हिसाब से ऑडिशन है। ओके। तो हमने समझ लो पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो हमने उनको बोला भाई अपने पॉजिटिव ऑडिशन भेज दो। जो हुँ, 4-5 दिन, 10 दिन के कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ हुँ, मैं। हुँ, हुँ। तो उनका ऑडिशन आया हमारे पास और हमने क्रिएटिव को या डायरेक्टर को दिखाया और वो लॉक होके डायरेक्ट शूट पे जाते हैं। तो ये एक कास्ट होने का आर्टिस्ट का प्रोसेस है। ओके, कास्टिंग से पहले चलते हैं। हुँ। एक एक्टर का क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर वो कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना चाहता है तो? तो क्या तरीका क्या होना चाहिए? तरीका क्या है ना, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो एक्टर बनने भी आए थे। वो हुँ, कास्टिंग डायरेक्टर अपने आप को बताते मुझे तो हैं अभी। लगता है आप भी बनने आए बिल्कुल होंगे। नहीं। बिकॉज़ आपका प्रोफ़ाइल देख के तो मुझे वही लगता है। नहीं, 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 मैं एक्टिंग मैंने किया ही नहीं है और मैंने गाने-वाने किए, वो खुद ही प्रोड्यूस किए हैं मैंने। दिखने में तो अच्छे खासे स्मार्ट लग रहे हो आप। बट मुझे वो फ्रंट कैमरा नहीं आना है, इतना उससे। जो अच्छा। भी थोड़ा बहुत मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, तो मैं खुद की मैंने ही अपने चैनल पे हाँ, हाँ। ये डाला है, मेरा एक म्यूज़िक लेबल है, ओके, बीएच म्यूज़िक कैफ़े करके। ओके, तो उसमें ही मैंने बना के डाले हुए हैं। तो ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है कि मुझे एक्टर बनना है। बनना होता तो कब का बन चुका होता मैं। इतने ओके। अच्छे मतलब टचवुड अच्छे पहचान है वहाँ पे तो। लेकिन नहीं, तो मेरा कहना है कि वो जो मैंने 1 साल पहले किसी एक्टर को मिला हूँगा, वो अगर मैं अभी व्हाट्सएप या कहीं भी देखता हूँ, वो कास्टिंग डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। हुँ, 95% एक्टर्स मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स या कोऑर्डिनेटर्स ऐसे हैं जो एक्टर ही बनने आए थे। अब कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। हाँ, बट उनकी भी मजबूरी है यार। क्या है ना, अब बॉम्बे जैसे शहर में रहना, यहाँ पे रेंट देना, आपको खाना खाना है, रहना, अच्छा दिखना है। आपके पास एक पैसा नहीं होगा, मैं बहुत सारे एक्टर को जानता हूँ जिसके पास सच में वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं होंगे, बट जब आप मिलोगे ना, उनके पास आईफ़ोन होगा, बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे, तो यू हैव टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ ऐसा। हाँ, 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 दिस हाँ, इज़ हाँ। मेरे हिसाब से ये दिखावे वाली इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा। अगर मतलब आपके पॉकेट में पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ दिखा नहीं रहे है, हैं। बट आप लगोगे कि साला बीएमडब्ल्यू में अरे घूम रहा मर्सिडीज़ होगा। से उतरा हुआ हूँ। हाँ, तो ये थॉट मतलब आर्टिस्ट का एक वो है, उनको लगता है कि नहीं ठीक है, कहीं-कहीं ठीक भी है ये, हाँ, क्योंकि तो माइंडसेट ही प्रेज़ेंटेबल नहीं ऐसा है। दिखेगा तो फिर आगे प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो माइंडसेट ऐसा है हमारा, मतलब हाँ, जितने भी हाँ। हम सबका, मेरा सबका भी यही माइंडसेट है कि नहीं यार, अगर खराब दिख रहा है मतलब ये तो नहीं कर पाएगा, या वैसा एक्टर नहीं है ये, कैसा वैसे भी एक्टर? आप लोग रिच लुक बहुत ज़्यादा देखते हो ना? टीवी में चलता है वो, जब से वेब आई है ना, हाँ, नहीं रह गया ये। मतलब वेब हाँ। सीरीज़ इज़ अ डिफरेंट ज़ोनर ओनली, लाइक बहुत ही अलग एक हुँ, नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, एक वो मिला है कि यार उसके आने के बाद सबको काम मिलने लगा। हुँ, हर तरह के एक्टर को काम मिल रहा है। कैसे भी आप दिखते हो, इट्स डज़न्ट मैटर, आपको एक्टर होना चाहिए अब, जब से वेब आया है तब से। ओके। एक नए एक्टर में आप सबसे पहले क्या देखते हो? और उसे क्या परफेक्ट बनाता है, जब भी आप उसे कास्ट करते हो? या मेरे हिसाब से एक्टिंग आनी चाहिए। लुक्स तो ठीक है, हाँ, होना चाहिए बहुत ही अलग है, टीवी अगर आप कर रहे हो आप, हाँ, टीवी में लुक इज़ प्राइमरी फॉर मी। मेरे हाँ, हिसाब से चैनल जो सोचता है हाँ। कि एक्टिंग नहीं भी है तो चलेगा? एक्टिंग करा लेते हैं। से सेट पे हो जाती है। आप 10 दिन करोगे एक ही काम, हाँ, 11वें दिन आ जाएगी आपको। उतनी अच्छी नहीं आएगी, बट आ जाएगी अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप ग्रैब कर हाँ, पा रहे हो वो। अच्छा। तो
जो नया एक्टर आता है मेरे हुँ, हिसाब से आपको एक्टर तो होना ही चाहिए। ये नहीं है कि आप सुंदर दिख रहे हो, किसी ने बोल दिया हुँ, आपके गाँव में, शहर में कि अबे तू तो हीरो दिखता है या हीरोइन दिखती हो तुम मुंबई आ गए उड़ के, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको आनी चाहिए एक्टिंग, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आपको जाना कहाँ पे है, किसके पास जाना है जहाँ से काम मिलेगा। क्योंकि ओके। दुकान बहुत बड़ी है यहाँ, मॉल खुला हुआ है। हाँ, हाँ, हर हाँ, मॉल में, हर दुकान मॉल वो एक कोई बैठा हुआ है दुकान खोल के। ओके। टीवी शोज़ वेब सीरीज़ और एड्स के लिए टैलेंट चूज़ करते वक़्त सबसे पहले आप क्या देखते हो? यार हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे अभी एक मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, फ्री एंट्री नाम है, हम लोग शूट करने वाले हैं दुबई में। कॉमेडी अच्छा, फ़िल्म है, थिएट्रिकल फ़िल्म है। तो हुँ। शर्मन जोशी हैं इसमें, ईशा मालविया। कब रिलीज़ हो रहा है ये? ये अभी शूट पे अच्छा, जाने वाले शूट हैं पे ही अभी। जा हाँ, रहा है। अभी कास्टिंग खत्म हुई है, मतलब अभी भी अच्छा, 1-2 आर्टिस्ट बचे हुए हैं। हुँ, हुँ, तो अभी मेरी बात तारा सुतारिया इन लोग से चल रही है जो हुँ, फ़िल्म की हीरोइन है। हुँ, हीरो हुँ, हमारे लॉक हो गए हैं और लोगों तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। ऐड कुछ आया, उसका क्या ब्रीफ है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उस हिसाब से हम कास्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक लुक में हो तो सेकंड लुक या अलग प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। हर प्रोजेक्ट की, हर टीवी की, हर फ़िल्म की, हर ऐड की अलग रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्टिस्ट हम कास्ट करते हैं उसमें। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर ने ऑडिशन में आपको सरप्राइज़ कर दिया हो अपने काम से? बिल्कुल, बहुत बार। मतलब नाम लेना चाहेंगे उसका? यहाँ वैसे याद नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स हैं। ओके। मतलब अभी जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या होता है, नए जब आप आते हो ना, हुँ, इस वजह जिसको मैं जानता नहीं हूँ समझ लो, वो कोई पहली बार ऑडिशन देना है, दिखने में मुझे लगा नहीं है एक्टर नहीं, बहुत टाइम होता है ना आप दिखने में नहीं हो कि बॉडी आपकी ऐसी है कि बहुत, मतलब वैसी ऐच वाली बॉडी नहीं, बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी है कि नहीं लग रहा है कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट जब आप कैमरे के सामने आते हो ना, तो बहुत अच्छा कर लेते हो। बहुत बार हुँ, ऐसा होता है, बहुत एक्टर लो कॉन्फिडेंट होते हैं हुँ, सबके सामने, बट कैमरा खुलते ही बहुत अच्छा कर लेते हैं। बहुत एक्टर्स ऐसे होते हैं कि ऑडिशन में बहुत ख़राब करते हैं, पर ओके, ऑन सेट बहुत अच्छा करते हैं। ओके। और बहुत सारे ऑडिशन अच्छा करते हैं, सेट पे खराब करते हैं। लेकिन ऑडिशन में अगर अच्छा नहीं करेंगे तो कास्ट ही नहीं करोगे, ये भी कभी-कभी तो लुक्स पे हो जाता है। अच्छा, तो वो तो सिर्फ़ टीवी फ़िल्म शोज़ में के लिए, भी, फ़िल्म में भी? हाँ, कभी-कभी लुक्स पे हो जाता है, कभी-कभी। बट हाँ, एक्टिंग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, बट हाँ, हाँ। कभी-कभी लुक पे हो जाता है कि ठीक है, तो हम सेट पे खराब हो जाता है फिर। हाँ, हाँ। क्योंकि ओके। टाइम है ना, हाँ, हमें हाँ। 12 घंटा 10 घंटे में शूट करना है हुँ, 1 हुँ। दिन का। हुँ, उसमें अगर कोई एक्टर 10 टेक ले रहा है, हुँ। तो प्रोडक्शन और हमारा टाइम ही वेस्ट हुआ ना वो। करेक्ट सर, ओके। लुक्स और अपीयरेंस कितना मैटर करता है कास्टिंग डायरेक्टर के लिए? करता है कहीं हद तक, वेब में नहीं करता। मैंने बहुत सारी वेब कभी की हैं। हाँ, क्योंकि उसमें तो बहुत फ़िल्टर्स की रियल एसेट चाहिए कितनी होता है हाँ, उसमें कि नहीं, हाँ। उनको एब्स नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, उनको हाँ, नहीं चाहिए कि उसको हॉट लड़की है, वो क्लीवेज दिखा रही नहीं। उसमें बहुत रियल, अब जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, रोड पे चल रहे हैं, ट्रेन में घूम रहे हैं, वो मैंने कितने लोग को ऐसे कास्ट किया है कि ट्रेन में मिले हों, लोकल में मिले हों, हुँ, और उनको बोला कि एक्टिंग एक्टिंग कर, तो क्या कर तू? नहीं नहीं सर, मैं जॉब पे अपना एक्टिंग कर लो, या फिर तो लुक अच्छा है तुम्हारा, या मुझे कुछ माइंड में चल रहा है जो मेरे पास प्रोजेक्ट है उसमें फिट हो रहा है वो, सच उसको में बुलाया है आपने वैसे लोगों को? 100-200 लोग को, ऐसे लोग को काम दिया हूँ मैंने। ओह माय गॉड! बहुत। तो आपको आना, मतलब लुक फिट होना चाहिए, तो लुक मैटर करता है, सब रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ओके, नाइस। ऑडिशन के दौरान कोई एक ऐसी चीज़ जिसे आप देखते के साथ ना कर देते हो? जैसे कोई एक्टर आया, हम्म। कैमरे पे आया, कुछ ऐसा होता है कि कुछ किया ऐसा या इंटरव्यू उसकी सही नहीं थी या तरीका बात करने का सही नहीं था? इज़ देयर एनीथिंग जो उसे आपको नो में कन्वर्ट कर देता है, उसको देखते के साथ ही क्या देगा ऑडिशन यार निकालो इसको, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब बहुत सारे एक्टर बदतमीज़ होते हैं, कुछ-कुछ। क्योंकि फ्रस्ट्रेट हैं यार वो लाइफ़ में। काम नहीं मिल रहा है बहुत इसलिए। साल से लगे हुए हैं बेचारे, उनके रूममेट जो पीजी में रह रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक कुछ भरा हुआ है बहुत। तो अगर ऑडिशन पे आए, उन्होंने 2 टेक लिया, मेरे असिस्टेंट ने, किसी ने बोल दिया, "नहीं सर, बस अब नहीं कर हो पाएगा।" तो चिढ़ जाते हैं वो। या बहुत फंबल कोई कर रहा है, तो हम बोलते हैं, "नहीं भाई, इस कैरेक्टर में आप फिट नहीं हो, आप नेक्स्ट में कोई प्रोजेक्ट आएगा, हम वहाँ उसमें ट्राई करेंगे आपका।" तो ओके, वो होता है ऐसा तो। ओके। आपने कभी भी किसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख कर के किसी को कास्ट किया है कि ये चलेगी, इसको चाहे हायर करो या मतलब इसे बुलाओ ऑडिशन के लिए, चाहे ऐसे रखते हैं आजकल फ़िल्म में? ट्रेंड ही है इंस्टाग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तो। इंस्टाग्राम अच्छा। से लास्ट 2 साल में मैंने बहुत लोगों को काम हुँ। दिया होगा सिर्फ़ इंस्टाग्राम से पिच करके, या मेरी टीम ने। हाँ,
मतलब एक टीम रखी हो, सिर्फ इंस्टाग्राम देख रहा है वो। हाँ मतलब एक टीम मेरी है जो इंस्टाग्राम का पेज देखता है, वो पीआर पूरा देखता है। मेरे अच्छा। असिस्टेंट्स हैं जो कास्टिंग ऑडिशन ये करते हाँ, हैं। तो एक जो इंस्टा पेज संभालता है कंपनी का, तो हाँ, उसका काम ही यही है कि हाँ, देखते रहो, ढूंढते रहो जो वायरल। क्योंकि यार प्रोडक्शन को भी आजकल मतलब टीवी में बहुत लोग मांगने लगे कि इंस्टाग्राम। पहले क्या होता था 2 साल पहले कि हम सिर्फ ऑडिशन लिंक मांगते थे, अब इंस्टाग्राम लिंक भी मांगते हैं साथ में चैनल वाले हम्म, डायरेक्टर्स। सिर्फ ऑडिशन लिंक नहीं चाहिए उनको, हम्म। फोटो चाहिए, ऑडिशन लिंक चाहिए, इंस्टाग्राम लिंक चाहिए। इंस्टाग्राम से भी क्लियर हो जाता होगा कि आप दिख जाते हो यार, आप क्या हो, मतलब एक्टिंग नहीं, हाँ, आपकी हाँ, पर्सनालिटी दिख बाकी जाती है हाँ, हाँ, या आपके अच्छे फॉलोवर हो। हम्म, तो आजकल समझ लो आप बहुत सारी फिल्में देख रहे होगे जहाँ पे कोई ना कोई यूट्यूबर डाल दिया जा रहा है या हम्म, कोई कोई इन्फ्लुएंसर डाल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे आपको फ्री प्रमोशन मिल जा रहा है। हाँ, उसके फॉलोअर्स इतने हैं। फॉलोवर इतने अच्छे हैं उनसे, आपका एक फिल्म या कुछ भी, अगर म्यूजिक वीडियो देखो तो हाँ, म्यूजिक वीडियो में मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स लिए जा रहे हैं आजकल। क्योंकि उससे आपको फ्री प्रमोशन मिल जाता है। जो पैसा आप नॉर्मल एक्टर को लेके डालोगे, उनको बोलोगे इंस्टा पे डालने के लिए, वो बोलेंगे लाख रुपया हम्म, लूंगा एक रील का मैं डालने का। और वही हम्म, इन्फ्लुएंसर वो आपका 20-30 हज़ार 50 हज़ार में कर लेता है म्यूजिक वीडियो। जिससे आपको 10 रील भी फ्री मिल गई। हम्म, उनके दोस्त भी इन्फ्लुएंसर, वो उन्होंने डाल दिया अपने हम्म। स्टोरीज पे, तो आपको प्रमोशन मिल कोलैब गया। करने के बाद। इसलिए हाँ, ट्रेंड ये म्यूजिक वीडियोज में या फिलर्स में, जो हम्म, टीवी या वेब में या फिल्मों में फिलर्स बोलते हैं कि हम्म, भाई इनके वजह से हमारा फिल्म थोड़ा प्रमोट हो जाएगी हम्म। या वो हो जाएगा। तो इसलिए है इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया आजकल तो। मतलब अभी इम्पोर्टेंट हो गया है हाँ ना। लास्ट 2 साल में मैं बोलूँगा बहुत है इंपॉर्टेंट यार, सब लोग देखते हैं, सब मांगते हैं इंस्टाग्राम लिंक। तो ये तो कहना पड़ेगा कि अभी जितने भी एक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं हम्म उनको इंस्टाग्राम पे अपना प्रेजेंस स्ट्रांग बनाना होगा। करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे एक्टर्स जो थिएटर वाले हैं मोस्टली जो हैं नहीं मानते हैं कि नहीं यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे खुद कि के मैं तो बहुत सारे एक्टर एक्टर बहुत, हैं, फ्रेंड हैं। हाँ कि नहीं मैं तो उनका एक्टर अच्छा हूँ ना। आई कैन सजेस्ट हिम। हाँ, तो करना क्योंकि चाहिए। अभी जो ऐसा नहीं चीज़ें है आप तुम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ। अच्छा एक लोग बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं, कल ही मैं एक मेरे गाने में रिलीज़ हुआ है उसमें था मैं, तो कुछ एक्टर्स आए हुए थे। तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसने कहा सर मैं तो एक्टर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर क्यों बनूँ? तो मैं बोला यार इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है आपको, आपको अपना सोशल मीडिया बड़ा इसलिए करना है कि जिससे आपको ईज़ी हो जाएगा कहीं कास्ट होना या आप काम प्रमोट मिलना। करना। काम मिलना आसान है यार। हाँ, अगर हाँ, आपके 1 मिलियन है, आप 500 के हैं, बहुत आसान है काम मिलना अभी। एक्टिंग तो ठीक है, एक्टिंग आती है, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, अच्छी बात है, ये तो आप प्लस कर रहे हो। जैसे हम्म, आप एक्टर हो, आपको हॉर्स राइडिंग आती है, आपको हम्म, फाइटिंग आती है, कुछ ना कुछ हम्म, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है आपकी। हम्म, तो कोई बुराई नहीं है कि आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए तो कोई बुराई है, अर्निंग है। ओके। आप उससे ब्रांड्स कोलैब हम्म, करके हम्म, कमा भी सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मतलब इंस्टाग्राम प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए एक बिल्कुल, एक्टर को। अभी के टाइम पे हाँ, है। अभी के टाइम पे। करेक्ट। नए एक्टर को कास्ट करना ज़्यादा टफ है या फिर फेमस एक्टर को? टफ नए एक्टर को, फेमस जो है उनको, वो तो यार उनके ऑडिशन भी बहुत टाइम, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट उनका ऑडिशन थोड़ी ना होता है। फिल्म आई, हम्म, हमने कैरेक्टर्स निकाले, 5-5 ऑप्शन निकाले, जो बड़े नाम हैं उसमें से डायरेक्टर ने चूज़ कर लिया, नरेशन हुआ, कास्ट हो गए। ये है, ईज़ी है। ओके। लीड एक्टर को जब आप लोग चूज़ करते हो तो ज़्यादातर वो फेमस एक्टर जो ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड रहते हैं या फिर हुँ। उसके लिए ऑडिशन आपका होता है? यार डिपेंड, बहुत सारे जो बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो ऑडिशन तो लेते ही हैं, चाहे कितने बड़े ओके, आर्टिस्ट हो। ओके। जो कुछ छोटे न्यू डायरेक्टर्स हैं, न्यू प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो हाँ। नहीं बोल सकते ना कि किसी बड़े आर्टिस्ट को कि अरे वरुण धवन तो ऑडिशन करो। नहीं बोलेंगे ना उनको, क्योंकि यार उन्होंने ऑफेंड इतना, हो जाएगा बंदा हाँ, उन्होंने कि दिखाया है मुझे हुआ है बुलाया अपना। जा रहा है हाँ, ऑडिशन हाँ, के लिए। मुझे क्यों बोल रहे हैं? जबकि कोई ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो सच में बुलाते हैं इस तरह के एक्टर को भी ऑडिशन के लिए? बिल्कुल, जितने भी ए ग्रेड में आप जाओगे, इम्तियाज़ सर, ये जितने भी हैं सब, अनुराग कश्यप, सब लोग बुलाते हैं ऑडिशन पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ हाँ। कोई भी ए प्लस वाला कैटेगरी का आर्टिस्ट हो उसका ऑडिशन ना होता हो, होता अच्छा, ही है। मतलब कि क्या जितने भी एक्टर्स फेमस के, हो उससे कोई मतलब नहीं, ऑडिशन देने आना पड़ेगा। वो 2-3 कैरेक्टर्स मतलब 2-3 आर्टिस्ट का ऑडिशन करते हैं, उस हाँ। कैरेक्टर के लिए अगर कुछ ऐसा अलग कुछ है। अच्छा। ना, नाइस। नेपोटिज्म या पर्सनल प्रेशर से कैसे डील करते हैं आप? नेपोटिज़्म या फ़िल्मों में है बहुत, टीवी और वेब में तो नहीं है, और वो एक अलग ग्रुप है। अच्छा, थोड़ा बताइए डिटेल में। मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, आप सब जानते हो कौन उसका कौ कौन है जो, मतलब ठीक है, यार मतलब उनका कहना है, अच्छे मेरे भी वो मतलब हैं रिलेशन में वो। उनका कहना ये है कि अगर कोई बिज़नेसमैन है, जिसका हम्म। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो अपने बेटे को ही बोलेगा ना तू सँभाल, या अपनी हाँ, बेटी को ही ये इसमें बोलेगा कोई ना। गलत नहीं है। तो उनके या मेरे भी हिसाब से ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ, बट आप एक्टर भी होने चाहिए अच्छे। बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज़ एक्टर नहीं अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे नेपोटिज़्म वाले एक्टर्स हैं अभी भी जो फ़िल्में कर रहे हैं बट फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे हैं।
फिर भी हम्म। काम मिल रहा है बिकॉज नाम है आप किसके, फादर का या हाँ, फिर पेरेंट्स अपने आपके इमेज। ऐसे हैं, बट कब तक चलेंगे, वो नहीं चल पाते बहुत लंबा ना। चल ही रहे हैं यार। बहुत सारे नहीं चल बहुत पाते, लोग को नहीं भी स्टार्डम नहीं देखना मिलता पसंद है, ना। फिर भी आना पड़ रहा है उनको, देखना पड़ रहा है नहीं उनको। देखता यार फिल्म में आजकल, ये बताओ सबसे बड़ा तो आजकल थिएटर में कौन जा रहा है, बहुत कम लोग जा रहे हैं। आप थिएटर 500 की टिकट लोगे, 500 का पॉपकॉर्न खाओगे, एक ये लोग। तो है। तो ये तो है। थिएटर बहुत ही कम जाते हैं, बड़ी फिल्में सलमान भाई की या किसी ऐसी फिल्में आती हैं तो ही मेरे ख्याल से जा रहे हैं। जो सब ओटीटी का वेट करते हैं कि भाई फिल्म 1 महीने में तो आई जा रही है ओटीटी पे। ओके। कई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के प्रेशर में आए हो आप कि क्या कास्ट कर लिया भाई तुमने, मैंने क्या बोला था, या फिर किसी फिल्म के बीच में उससे रिप्लेस करके दूसरी बार कास्ट करना पड़ा हो आपको सिर्फ प्रेशर के कारण। प्रेशर यार, क्या प्रेशर वो नहीं होता है कि गलत कास्ट कर दिया, प्रेशर ये होता है कि नहीं इसको ले ले, इसको लेते हैं। अच्छा। गलत कास्ट भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं, परफेक्ट ही हुआ है, बहुत बार गलत कास्ट हुआ है क्योंकि हमें लगा है कि ऑडिशन अच्छा किया है, सेट पे हम्म। अच्छा कर ले, जो हमने बात की हम्म। अभी, तो बहुत टाइम ऐसा हुआ। लेकिन कभी कभी रिप्लेस आर्टिस्ट होता है, हाँ बहुत बार रिप्लेस भी हुए हैं, टीवी हम्म। में मोस्टली, कि शूट हुआ, मतलब एक हम्म। बहुत बड़ा शो है, हम्म। स्टार प्लस का शो था, बहुत बड़ा, बहुत बड़े आर्टिस्ट उसमें थे, हम्म। प्रोमो शूट हो गया, 1 वीक बाद टेलीकास्ट है, हम्म। और रातों रात आर्टिस्ट चेंज हो गया, हीरो। चेंज हो गया क्यों? हाँ, आपने बोला प्रेशर आया। अच्छा, ऊपर से हाँ, कि भाई इसे रिप्लेस इसको कर, नहीं, हाँ इसको लेना मैं है अब। भेजता हूँ। अच्छा, मतलब रिकमेंडेशन चलता है यहाँ पे, कोई रिकमेंड किया तो फिर उसको रिप्लेस कर जो देंगे। पैसा लगा रहा है वो वही मालिक है ना यार, प्रोड्यूसर इज मालिक। अच्छा। नुकसान भी नाइस। होगा उसका होगा, फायदा भी होगा उसका होगा, हम तो हाँ तो फीस पे काम करते हैं। आप ये कितना परसेंट मानते हो कि एक एक्टर को मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? 100%। मतलब मल्टी टैलेंटेड होना, मेरे ख्याल से ना आपको गाना आना चाहिए बहुत अच्छा, सिंगिंग, अगर आप अच्छे सिंगर हो ना तो आप एक्टर अच्छे होगे, मेरे कैसे, ये हिसाब कैसे से। रिलेट कर सकते हैं? सिंगिंग भी ना एक एक्टिंग ही है। आप अगर अच्छा, नोटिस, रिदम का थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा फिर। आपको बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, हाँ। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है, आपको आपके फेस प्रेजेंस, मतलब जो हम्म। मसल्स का वो होता है बहुत अच्छा निकलता है, अगर आप अच्छे सिंगर हो तो। आप नोटिस करना कभी भी कोई मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मतलब ज़्यादा आपने बोला एक्टिविटी क्या आनी चाहिए, तो अगर ये सिंगिंग आती है, एक्स्ट्रा कुछ आता है, सिंगिंग हम्म। इज मेरे हिसाब से बहुत, म्यूजिक ऐसा नहीं है, सिंगिंग ही, ओके। कंपोजिंग आती हो, म्यूजिक बनाना आता हो आपको, आप अच्छे एक्टर रहोगे, अच्छे डायरेक्टर रहोगे फिर आप। ओके। नाइस। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कास्टिंग का स्टाइल को कितना हद तक बदल दिया है? ओटीटी ने बहुत बदला है, और हम्म। एक्टर्स जो नॉर्मल घूम रहे थे इतने सालों से आराम नगर और यहाँ वहाँ, उन सबको काम मिल गया है। और मेरे हिसाब से अभी ना यार, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो ना इंडस्ट्री में आने के बाद, तो आप एक्टर नहीं हो, आप निकल जाओ वापस, क्योंकि इतना काम है। हमें एक्टर कम पड़ जाते हैं कभी कभी, कि भाई हाँ, कहाँ, मतलब डेटा ही खत्म हो गया, क्या करें। फिर से ऑडिशन के लिए। क्योंकि बहुत काम है, अगर ओटीटी ले लो, हर प्रोडक्शन कोई ना कोई ओटीटी बना रहा है, हर टीवी वाला एक शो, एक एक प्रोडक्शन में 2-2 3-3 शो कर चल रहे हैं। चैनल कितने आ गए हैं, जो स्टार जी, कलर्स तो थे ही, सन टीवी आ गया है, दंगल आ गया है, और भी ऐसे 2-3 जो चल, नज़ारा टीवी आ गया है यार, हम्म। कितने टीवी शो होंगे। क्योंकि मतलब काम का कमी नहीं है यहाँ बहुत पे। काम है, आपको पता होना एक्टर चाहिए, को अपने पे एक्टर काम को करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि काम कहाँ चल रहा है। आप जा रहे हो वहाँ पे जहाँ पे दुकान खुली हुई है कि आप फोलियो बना लो पैसा दे दो, आप इतना कार्ड बनवा लो पैसा दे दो, वहाँ काम थोड़ी ना मिलेगा यार। या आ जाओ पार्टी करते हैं, रात में क्लब बुक हो गया या कहीं, हम्म। वो वहाँ लड़कियाँ पहुँच गई बेचारी हम्म। होप में कि यार अब तो कल सर काम दे देंगे मुझे, और सर ने आज रात में कास्ट भी कर दिया है उन्हें, और पार्टी में पहुंच गई हूँ, और कल सुबह उठते अरे फोन ही वो नहीं तो उठा रहे। हुआ ही नहीं, ये हो गया वो हो गया, तो आप गलत जगह जा रहे हो ना यार। बहुत काम है, बहुत काम है। अभी एक फॉर्मेट चल रहा है वर्टिकल का, हम्म। कोरियन ड्रामाज जो कोरिया में, चाइना में चल रहे थे, अभी हम्म। मैंने भी बहुत सारे अभी सीरीज हमने कास्ट की है, मैंने प्रोड्यूस भी की है 1-2 अभी वर्टिकल में ही। तो माइक्रो सीरीज की बात कर रहे हो क्या? माइक्रो सीरीज ऐसे 60 मिनट्स की एक सीरीज है, उसको हम 1.5-1.5 2-2 मिनट के एपिसोड्स में वर्टिकल रील हाँ। फॉर्मेट में हमने डिवाइड कर ओके, सो जिस वर्टिकल सीरीज की बात कर रहे हैं, जी। फिलहाल ही में आया था आई थिंक, हाल में
अनमैच्ड करके एक आया है सीरीज़। हाँ, हाँ, हाँ। उनके डायरेक्टर अफरोज़ खान और एक्टर लीड एक्टर जो हैं, वो हुँ, दोनों आए थे प्रमोशन के ओह! लिए। अरे वाह! हाँ, तो ये चल तो रहा है सर, बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, चल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है यार, मतलब हुँ, ये ट्रेंड है आजकल। हुँ, पॉलिटिकल देखना ईज़ी टू एक्सेस, आसानी से आप देख लेते हो, छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, आपके फ़ोन में हैं, आपने स्क्रॉल किया, आता जा रहा है, देखते जा रहे हो आप। और ये मार्केट ही अभी एक अलग ही एक ट्रेंड आने वाला है हुँ, इंडिया में। कुछ हुँ, ओटीटीज़ हैं जिन्होंने रिलीज़ कर दी हैं, कुछ हुँ। ओटीटीज़ ला रहे हैं, ज़ी ला रहा है, सोनी ला रहा है, हॉटस्टार बना रहा है। अच्छा, बड़े-बड़े प्लेयर्स इसमें सारे इंटरे मतलब अब मुझे कल ही मालूम पड़ा है कि मेबी अगले मंथ से नेटफ्लिक्स भी शूट करना स्टार्ट कर देगा। ओह माय अभी गॉड! तो ये ओटीटीज़ बना रहे हैं, उसका जो छोटे ओटीटीज़ हैं जो रिलीज़ करके एक ऐप रिलीज़ हो चुका है, जो वो उस पे आ चुका है। हॉट्सटॉर का एक ऐप आ रहा है, सुपर करके, जो बंगाल का वो था, बहुत बड़ा ऐप था, इंडिया में हुँ, कर रहे हैं वो लोग, यहाँ पे हुँ, सॉरी इस तरफ करने वाले हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारी हैं ओटीटीज़, और इंस्टा चल ही रहा है। तो आसान है सब, जेनज़ीज़ और वही स्टोरीज़ हैं सारी, प्यार-व्यार वाली, धोखे-वोखे वाली, तो आसान है सबको देखना, मज़ा आता है देखने में सबको कि हाँ भाई, ये तो मैं हूँ। मिनट में दुखी हो जाते हैं, मिनट में हाँ, मोहब्बत हो जाता है, मिनट में ब्रेकअप हो जाता एक है। रील देखा, गाना आ गया अच्छा, खुश हो गए, सेकंड रील में दुखी हो गए, यही चल रहा है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है ना इमोशंस चेंज इमोशन हो रहे चेंज हैं। हो रहे हैं। हाँ, ओके, हाँ, हाँ। ग्रेट। तो अगर आप किसी एक्टर को एडवाइस देना चाहो, अगर वो बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, तो क्या एडवाइस दोगे आप? हाँ, मैं कहूँगा होमवर्क करके आओ, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे आ रहे हो, कहाँ काम मिलेगा, कैसे काम मिलेगा। यहाँ आके खोना नहीं है चकाचौंध में कि यार नए-नए आप आए हो छोटे शहर से और देखा आपने कि ये तो ने लड़की है भाई, इतने छोटे कपड़े पहनी है, अरे! हमने तो कभी देखी नहीं है ऐसी मतलब लड़कियाँ। छोटे जगह से आने वाले एक्टर लोग खो जाते हैं। खो जाते हैं यहाँ पे यार, यहाँ के पार्टीज़ में, यहाँ की चकाचौंध में देख के कि ये तो सुबह तक पार्टी चल रही है, 5 बजे क्लब बंद हो रहे हैं। शाम में ही यहाँ मॉर्निंग हो रही है, 7 बजे के बाद तो लोग जग रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मुंबई तो सोता नहीं है ना। हाँ, तो दिन में तो लोग लगे हैं ऑफ़िस-ऑफ़िस, या शूट-वूट चल रहा है, रात में पैकअप हुआ, उसके बाद लगे हैं। ऑफ़िस जब आवर्स खत्म हुए, फिर इनकी पार्टी स्टार्ट होती है लोगों की। तो सब अपने-अपने उसमें, यहाँ जो करने आए हो आप, गोल गोल भूल जाते हो आप, कि एक्टिंग एक्टिंग करने आए हो, नहीं भाई एक्टिंग नहीं करनी है। आपको मतलब आपके मन से ही हट गया है। आपको अब पार्टी दिख जो रही ख्वाब है। सपने लेकर आए थे, हाँ, वो वो आप भूल मिनटों गए में हो। चेंज हो जाते हैं। भूल जाते हो। इन ठीक है, क्या रीज़न क्या होता है ये भटकने का? या क्यों भटक जाते हैं लोग अपने सपनों से? भटकने क्योंकि का वो तो रीज़न। ख्वाब देखकर आते हैं कि मुझे कुछ करना है यहाँ, हाँ। बॉलीवुड का एक्टर बनना है, हुँ। एक्ट्रेस बनना है। क्या लगता है आपको? तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप यहाँ पे खो गए हो शहर में, कि शहर आपने की देखा। चकाचौंध। हाँ, कि आपने देखा भाई ये तो भाई क्या लड़की है, लड़कियाँ आके पैसा कमाने के लिए यहाँ पे कुछ और सोच के आई हैं, बट कुछ और करने लगी हैं इधर। जैसे? तो जैसे लड़कों का बताऊँगा तो भाई, वो पार्टी में जाते हैं सिर्फ़ लड़की, आज मतलब मॉर्निंग इनकी होती है कि सुबह उन्होंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, टिंडर डाउनलोड किया हुआ है, टिंडर पे स्वाइप मार रहे हैं। आज लड़की जो बोली है, उस पैसे दोस्त से माँग लिया ₹100, आज कॉफ़ी पिलाने हैं उनको, या क्लब लेके जाना है उनको, एक-एक बियर पिला देनी है। ठीक है। ये लड़कों का हो गया, उसमें खो गए हैं, इनको काम नहीं मिला। हुँ। वो 1 साल के बाद रियलाइज़ हो रहा है भाई, तो क्या करने आया था मैं, क्या हो गया? लड़कियों के लिए तो थोड़ा-सा ईज़ी है कि अ, पार्टी में गई या कहीं मीटिंग्स में गई, तो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड लड़कियों में शुगर डैडीज़ का। सुगर डैडीज़। तो उनको वो मिल गई हैं, तो आप करने कुछ और आए थे, यहाँ पे एक्टर बनने आए थे, बट आपको अब एक फ्लैट मिल गया है, आपके पास एक ऑडी या मर्सिडीज़ मिल गई है। हाँ, कार्ड मिल गया स्वाइप करने के हाँ, लिए। नहीं कार्ड मिलता नहीं है शायद। अच्छा, आपको शॉपिंग कराई जाती है। अच्छा शॉपिंग कराई जाती है। तो चल रहा है यही, तो 1 साल आपने, 2 साल आपने उस बंदे ने मतलब साथ में है हो आप हुँ, उसके बाद भी 10 होंगी आप जैसी। एक टाइम आता है जब आपको छोड़ देता है वो, तब हुँ। आपने लग्ज़री लाइफ़ जी है, 1-2 साल हुँ, 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 बीते हुँ। हुए। तो फिर आप सोचते हो अब क्या? फिर जो हुँ, हुँ। चीज़ें हैं कि भाई वो गलत अ, चीज़ों में चली गई है या नशों में चली गई है। लड़के भी, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, फिर डिप्रेशन हो जाता है, कुछ गलत कर लेते हैं अपने साथ में। तो ये बहुत बड़ा एक वो है यार यहाँ का, कि नहीं आप आए हो न्यू एक्टर्स के लिए, तो भाई एक्टिंग करो ना आके, ऑडिशन दो ना जाके, अच्छे लोगों से मिलो। बहुत काम है यार, आपको काम बहुत मिलेगा अगर आप अच्छे एक्टर हो। पता होना चाहिए आपको कि कहाँ काम चल रहा है, कहाँ कौन काम दे रहा है, काम सब जगह चल रहा है।
दुकान पे इंडस्ट्री काम को चल रहा है। समझो और अपने काम खुद पे हुँ, काम करो। खुद पे काम करो, पता हो कि भाई कैसे ऑडिशन देना है, कहाँ क्या। बहुत लोग बोलते हैं एक्टर्स मुझे ही कि सर पता नहीं चलता कि ये फ़िल्म तो कब कास्ट हो गई, हुँ। कि ये कब ये तो कास्ट हो गया, मत पता ही नहीं, तो रिलीज़ होने वाली है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, तो ऑडिशन का कैसे जैसे इंस्टा, फ़ेसबुक तो है, हाँ, तो फिर बाकी का कै अगर मुझे पता करना हो कि कोई फ़िल्म आने वाला है, हुँ। तो फिर वो कैसे पता वही चलेगा कि उसको ही कौन कॉन्टेक्ट्स बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप उनसे बात, जैसे मैं बोलता हूँ बहुत सारे अच्छा, एक्टर्स को। लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स की बात कर रहे हाँ, हो? हाँ, आपको पता, जैसे बहुत टाइम कैसा होता है कि मैं बहुत सारे एक्टर्स को बोलता हूँ भाई मुझे डेली मैसेज कर दिया करो, चाहे हाय या गुड मॉर्निंग या कुछ भी। बहुत एक्टर मतलब बहुत सारे कास्टिंग वाले या अपनी इंडस्ट्री लोग चिढ़ जाते हैं कि नहीं यार डेली मैसेज करता है ये तो, बड़ा अच्छी बात है, करना चाहिए आपको, क्योंकि आप याद रहते हो। अच्छा, हाँ, हाँ, आप समझो हाँ। मुझे पास आज 10 कास्टिंग है, तो मैं 10 कास्टिंग में मुझे 100 लोग चाहिए समझ लो। तो मैं मेरे पास 1000 लोग का डेटा है, तो मैं 1000 लोग नहीं याद रखूँगा ना यार। बहुत टाइम क्या होता है कि मेरे पास आज मैसेज आया हुआ है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या मेरी टीम स्क्रॉल कर रही है, उनको दिख गया मैसेज कि हाँ, हाय आया, गुड मॉर्निंग, उनको मैसेज कर दिया, भाई फ्री हो क्या? ये कैरेक्टर करोगे क्या? आप याद रहते हो, आप दिमाग अच्छा, में हो। अच्छा, अच्छा। तो वो नहीं होता कि अरे सर आप तो भूल गए हो। भूल गए हैं क्योंकि तुम ही टच में नहीं हो भाई, मतलब तुम ही मैसेज नहीं कर रहे हो, कैसे याद रखेंगे? हम इतना इतना दिमाग थोड़ी ना बड़ा है हमारे पास भाई कि हुँ, सबको ही याद रखेंगे हम। अच्छा मतलब डेली बेसिस पे टच में रहो आप। करना चाहिए मैसेजेज़, या विज़िट जहाँ पे जो बड़े एजेंसीज़ हैं या प्रोडक्शन हाउसेज़, आपको जाना चाहिए महीने में 1-2 बार, इंट्रो देने के लिए या ऐसे पता करने के लिए। आपको निकलना है घर से। बहुत हुँ, एक्टर को थोड़ा लगता मेहनत है करना पड़ेगा। बहुत एक्टर को लगता है हाँ, मेहनत करना है। बहुत एक्टर मैं को लगता है घर पे पड़े हैं, खुद काम आएगा, नहीं आएगा। कैसे आएगा यार? उनको मिल भी गया है, 2-4 काम मिल गए हैं ऐसे घर पे बैठे। उनको लगता है कि डेली कैसे, ठीक है 2 बार भाई व्हाट्सएप पे आ गया मैसेज, तुमने कर दिया, बट आप घर से निकल ही नहीं रहे हो दिन में, हुँ, रात में नहीं, कम्फर्ट ज़ोन में है। दिन में निकलो। हाँ, धूप में निकलो। धूप में निकलो, दिन में निकलो, जहाँ पे काम चलता है। दिन में काम होता है, रात में काम नहीं होता। तो आप दिन हुँ, में निकलो, ऑडिशन दो, लोगों से मिलो अच्छे, एक सर्कल बनाओ अच्छा। इम्पोर्टेंट है सर्कल भी यहाँ पे थोड़ा-सा तो। ओके। आपने बोला कॉन्टैक्ट्स हुँ। बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ अगर आप उसके बारे में बता सको कि कैसे कॉन्टैक्ट्स एक एक्टर बना सकता है? यार देखो, नंबर्स आपके पास सबके होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के या डायरेक्टर्स के, तो हुँ, आपको उनसे मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, सर मैं एक्टर हूँ। आपको जब कोई जानता ही नहीं है, तो आपको हुँ, काम कैसे देगा? या आप किसी हुँ, प्रोडक्शन हाउस में या एजेंसीज़ में आप नहीं गए हो इंट्रो देने या ऑडिशन देने, तो आपको कैसे पहचानेगा वो? नहीं पकड़ेगा रोड से, भाई आजा, हुँ, काम हुँ, ले हुँ, ले। हुँ, तो कॉन्टैक्ट वो है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मुकेश छाबड़ा या अभिषेक बनर्जी को ही जानते हो। टीम है अच्छा, ना पूरी, हुँ, 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे ना यार। ओके। अ, ऑडिशन देने वक़्त एक एक्टर को क्या अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड अवॉइड ये करना चाहिए कि जो आप कैरेक्टर प्ले करने आए हो, उसके अलावा कुछ और ना प्ले करने लगो उधर। मतलब जो स्क्रिप्ट मिली है, वो हुँ, आपको स्क्रिप्ट ही करनी है। ये नहीं कि आप कुछ भी अ, डाल रहे हो उसमें, इम्प्रोवाइज़ेशन चलता है बट बहुत ही माइनर। अच्छा मतलब जो स्क्रिप्ट में दिया हुआ है, आप उस पे एक्ट वो कीजिए, प्ले करो ना, हाँ। ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत हाँ, नहीं नहीं है, दिमाग यूज़ करो, मतलब इम्प्रोवाइज़ करने इम्प्रोवाइज़ लगते करो हैं। बहुत ही छोटा-मोटा। हाँ, ओके। सो कोई 3 क्वालिटीज़ जो एक अच्छे एक्टर में होना चाहिए, इफ ओके। यू कैन सजेस्ट? फर्स्ट क्वालिटी इज़ एक्टिंग, एक्टर हो आप, हुँ, एक्टिंग आनी चाहिए। हुँ, सेकंड आपको थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए लुक वाइज़, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डस्की हो या काले हो तो आप नहीं अच्छे दिख सकते। अच्छा दिखना मतलब होता है प्रेज़ेंटेबल होना, कि आपको पता होना चाहिए आप कैरी कैसे करते हो अपने आप को। और वो कैरी करना आना, अच्छा वो सही हुँ, वर्ड है, कैरी करना आना चाहिए कैरी योरसेल्फ। खुद को। हाँ, हुँ। तीसरा है आपका बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर। बहुत मैटर करता है। आप इगोइस्टिक ना हो, बहुत टेंट्रम वाले ना हो। बहुत सारे आर्टिस्ट इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि आप टेंट्रम है, तो टेंट्रम वाला है कौन झेलेगा सेट पे। अच्छा, बहुत बड़े स्टार्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत बार ऐसे, कि भाई कौन सँभाल पाएगा यार, छोड़ो ना। काफ़ी ड्रामे हैं इसके। ये चाहिए, वो चाहिए। तो आपका बिहेवियर आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए रिस्पेक्ट करनी, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे डायरेक्टर हो। आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सेट पे तो। जितना पोलाइट रहोगे, अब जितना अ, अच्छे से बिहेव करोगे, इंडस्ट्री में टिक पाएँगे आप। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। आप पॉजिटिव एक वो दोगे ना, ऑरा दोगे हाँ, अपना। हाँ, हाँ, हाँ। लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे। आप अगर हुँ, लगी
एटीट्यूड में हो गया, अलग ही सबको नीचा समझोगे आप, गंदा बिहेवियर है, गाली गलौज है, नहीं हुँ, काम कर पाओगे इतना। मतलब मेरे हिसाब से तो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, बहुत पोलाइट होना चाहिए आपको सबके हुँ, साथ में, कोई ओके। भी हो। आई डोंट नो बट मुझे जहाँ तक लगता है ऑलमोस्ट एक्टर को जितने मिला बेचारा ठीक ही है यार, पोलाइट है, अच्छे से बिहेव हम्म, करता है। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ही गाली देकर निकाल देते हैं। हाँ। फिर उसका क्या करें? एक एक्टर फिर कैसे वो कास्टिंग डायरेक्टर डाइजेस्ट करे? गाली दे के वो पता नहीं कौन कास्टिंग डायरेक्टर ने गाली देते हैं, निकालते हैं। गाली तो नहीं दे के कोई निकालता होगा। हाँ, बोल देते हैं, नहीं नॉट फिट, तो एक्टर को लगता है गाली है ये। ओह माय गॉड! नॉट फिट बोल दिया हाँ, यार। तो भाई नहीं फिट हो तो नॉट फिट बोलेगा ना, या नहीं रिक्वायरमेंट है अभी उस आपके एज की, आपके लुक की, तो बोलेगा भाई आगे आ जाओ, बाहर मेल लिखा है या व्हाट्सएप नंबर है। ओके, अब जैसे कि सपोज़ दैट कि एक ऑडिशन देने के लिए 20 एक्टर आए, हम्म, ठीक है? आप देखते के साथ नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट कर देते हो, हम्म, ठीक है? वो कैसे समझ आता है आपको? आपने उसका ऑडिशन लिया नहीं, आपने कैमरे पे लुक्स देखा नहीं, हम्म। सिर्फ सामने देख कर के नॉट फिट कर देते हो, बंदे को बुरा तो लगेगा ना यार। आप जैसे बोलते एक्टर के पास वड़ा पाव खाने के लिए पैसे नहीं है, हाँ, अब वो रह रहा है मलाड़ में, अब हाँ, मलाड़ से उसे अंधेरी जाना है, हाँ, 200 रुपये तो लगा जो के आएगा, हाँ हाँ। उसमें 200 रुपये खर्च है। हम्म, कितने लोग तो पैदल चलते हैं कि भाई पैसे खर्च ना हो जाए, ऐसे कई एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो मेरे फ्रेंड हैं, हम्म। वो ये हर दिन कर रहे हैं डेली वो, कर रहे हैं इस। तो बुरा तो लगता मतलब है हाँ, सर। बुरा लगता है, बट वो काम है आपका यार, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ एक्टिंग का। अब मुंबई में रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा सर? तो नॉट फिट जो बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं नहीं, जैसे आपने बोला कि कैसे पता चल गया, हम्म तो वो कुछ एड्स एड्स की बात मतलब में ही होता है ऐसा, या कुछ टीवी में होता है कि हम्म 100 लोग आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो हमें कास्ट एक करना है, तो हमें हम्म। लुक पता है, तो जैसे मैंने कहा लुक बहुत मैटर करता है। अच्छा, रेफरेंस दिया जाता होगा रेफरेंस कि लुक इस। दिया जाता है, या ऐसा हाँ। कैरेक्टर ब्रीफ है, डिस्क्रिप्शन है, हम्म करली बाल है, गोरा है, हम्म। डस्की है, तो अगर आप डस्की हो तो गोरा आया हुआ है, तो नॉट फिट ही बोलेंगे ना यार। अच्छा। नॉट फिट इसलिए बोला जाता है, इसलिए नहीं है कि भगा दो, आप उस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें नहीं फिट हो रहे हो आप, अच्छा। आपको नॉट फिट बोल दिया गया। तो आपको या फिर पता नहीं है इसलिए आप पहुंच गए हो, या ठीक है ओपन ऑडिशन है, हम्म। आप चले गए भाई, आरम नगर में हर जगह चल रहा है ऑडिशन, या और जगह पे, हम्म। तो आप पहुंच गए, ठीक है, दैट्स अ गुड पार्ट। बट नॉट फिट होना आपको कभी, बहुत टाइम क्या होता है, मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो 6 महीने से डेली ऑडिशन कर रहे हैं और एक में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, डेली हर उसमें शॉर्टलिस्ट हो गए, मॉक शूट हो गए, लुक टेस्ट हो रिजेक्ट हो गए, बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है। वो भी बेचारे बोलेंगे यार, मतलब वो नॉट फिट तो बहुत छोटा वो है, ऑडिशन हुआ है, लुक टेस्ट हुआ है, सब कुछ होने के बाद रिजेक्ट हो रहे हो आप हर प्रोजेक्ट में। ओके। ऐसा भी चल रहा है, तो इट्स नॉट ऐसा कि भाई बुरा फील करो, ये है आप, ये पार्ट है यार, एक इस प्रोसेस का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है ये रिजेक्शन। बिकॉज आप डिसाइड करते हो कि कौन काम करेगा कौन नहीं हम्म, करेगा, राइट? डू यू थिंक कि डेस्टिनी भी मैटर करता है एक एक्टर ऑब्वियसली का? यस, मेरे ख्याल से करता है, किस्मत बहुत क्योंकि बड़ी अक्षय कुमार ने भी ये बोला था ना है। कि हमारे से मेरे से कितने ज़्यादा गुड लुकिंग लोग खड़े रहते हैं, बहुत, लेकिन उनका किस्मत ही उनके साथ नहीं है। हाँ यार, बहुत हैं यार, मतलब किस्मत बहुत है, मतलब एक मैटर करता है। मैटर करता है। आप बहुत अच्छे एक्टर हो, एक भी काम नहीं मिल रहा है, इसको एक्टिंग ही नहीं आती, वो कल हीरो बना, हम्म, मतलब लीड कर रहा होता है, तो ऐसे तो मतलब कितने कैसे एक्टर्स हैं। हैं, आज मुंबई पहुंचे हैं, मैंने खुद ही कास्ट किए होंगे, जो एक हफ्ते के बाद मेरा ही शो कर रहे हैं लीड में, या पहले लीड में, या कुछ एक हफ्ते में। और बहुत सारे एक्टर्स मेरे दोस्त हैं जो 1 साल से मैं उनको जानता हूँ, 10 5 साल से जानता हूँ, उनको मैं हर जगह पिच कर रहा हूँ, भाई ट्राई कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है, हो जाए, नहीं हो रहा, किस्मत नहीं है। अच्छा एक्टर है, दिखने में अच्छा है, फिर भी नहीं हो रहा। बहुत अच्छी लड़कियां हैं जिसको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, उनको अपने आप को कैरी करना आता है, बहुत अच्छी दिखती हैं, एक्टर अच्छी हैं, मिल जा रहा है छोटा मोटा काम, बट जो डिजर्व करती नहीं मिल रहा, किस्मत है। अगर किस्मत नहीं होती, आप अगर सब कुछ लुका एक्टिंग पे होता, तो सारे अच्छे लोग तो काम कर रहे होते ना यार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। अभी बिहाइंड द सीन हम लोग बात कर रहे थे बिग बॉस की, हम्म, शोज़ की, हम्म। राइट? कैसे आपने बिकॉज़ यू मेंशन्ड कि 3-4 सीज़न हाँ, आपने मैं 4 5 सीजन कर चुका हूँ। कर चुके हो आप। क्या क्या होता है और कैसे कास्टिंग करते हो आप? बिकॉज़ उसमें जितने भी होते हैं, कंटेस्टेंट्स, हाँ। कंटेस्टेंट होते हैं, वो तो लाइफ़ में कुछ और ही कर रहे होते हैं, उनको आप बुलाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी एक्टिंग को देख के बुला रहे नहीं हो नहीं, और वो अधिक एक्टर चाहिए नहीं, मतलब एक्टिंग नहीं करनी ना उसमें वहाँ जो पे। हाँ, ओवर एक्टिंग जिसको करनी है उसको बुलानी।
तो सबके मन में मतलब सबको ये लगता है बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड नहीं है बिग बॉस। नहीं सबको है? लगता है कि नहीं आए तो दिया जाता है लिख के, नहीं। कभी-कभी सिचुएशंस होती हैं, मतलब सिचुएशन बताए जाते हैं, वो भी बहुत दिन कम, हुँ, कभी-कभी, बट सब कुछ रियल है। अच्छा, और कास्टिंग हर साल चेंज होती है, मतलब बिग बॉस हुँ, में। हुँ, आप 5-6 साल पहले जब स्टार्ट किया था करना, तो तब आम आदमी आए थे उस टाइम पे। हुँ, मतलब सेलेब्स नहीं थे उस टाइम, जैसे जब मैंने पहला सीज़न था। तो नाम उन लोग को लिया, भाई कंट्रोवर्शियल है, कोई कोई अलग कुछ किया है ज़िंदगी में, उनको लिया गया। हुँ। फिर एक दौर आया जब, जितने अलग बहुत ज़्यादा अलग करते उसी को लेते हो आप लोग। हाँ, तो वो बहुत अलग भी हज़ार लोग हैं, उसमें से 1 दो वही हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। और उसमें भी ये मैटर करता होगा कि उसका इंस्टा प्रेज़ेंस कैसा है या फिर अब है। अच्छा, अभी तो 2 बिग बॉस आते हैं ना, एक ओटीटी आता है, एक टीवी आता है। एक सलमान भाई वाला हुँ, टीवी वाला कलर्स पे जो है, हुँ, एक आता है ओटीटी पे, जियो वाले पे। तो अच्छा, जियो ओटीटी वाले पे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, हुँ, उनको लिया जाता है। ठीक है। अच्छा दोनों अलग है? हाँ, तो 2 अलग है ना कंटेस्टेंट जो अब, भी है सब अलग-अलग अलग हैं, होगा? दोनों अलग हैं। ओह माय गॉड! 3 साल से हुआ है ऐसा, कोविड के बाद से, यस। तो वो अलग, एक अलग कैटेगरी है जहाँ पे जो ओटीटी पे हुँ, आता है हुँ, वो उनको लिया जाता है। टीवी हुँ, वाले में सेलेब्स लिए जाते हैं, जो हुँ, मतलब टीवी के हैं, फ़िल्मों हुँ, के हैं, या यूट्यूबर्स भी हैं कुछ जो हुँ, आते हुँ, हैं। आजकल बहुत बड़ा यूट्यूबर्स का एक हुँ, मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, एक अलग हुँ, फ़ैन फ़ॉलोइंग है उनकी, जिसकी वजह करेक्ट। से आपको टीआरपी अच्छी मिल जाती है। एल्विश एल्विश हो गए, ये अभिषेक भाई आए, ये सारे अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान, ये एल्विश, ये लोग ने बड़ा कर दिया ना, बिकॉज़ यूट्यूबर अच्छे हैं, उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुनव्वर हो गया, ये सारे मुनव्वर भाई, ये सारे मतलब हुँ, उन्होंने ही हुँ, शो बड़ा किया ना यार। अगर सिर्फ़ टीवी एक्टर लेने जाओगे तो उनकी टीवी तक फ़ैन फ़ॉलोइंग है। हुँ। तो अब मिक्स मैच हो गया सब कुछ। हमें ये भी चाहिए, हमें टीवी भी चाहिए, हमें फ़िल्म भी चाहिए। फ़िल्म में से कोई एक, मतलब ऐसा फेसेस ढूँढते हो जो ऑलरेडी फ़ेमस करने की ज़रूरत नहीं, फ़ेमस है। हाँ, कुछ-कुछ तो हाँ। ऐसा चाहिए ना, शो टीआरपी कैसे आएगी? कुछ-कुछ कहाँ जितने 70-80% मुनव्वर 2, फ़ारूकी की बात कर रहे हो आप, हाँ। चाहे बाकी जितने लोगों की बात कर रहे हाँ, हो आप, हाँ, ये सब सब फ़ेमस लोग थे। बहुत ज़्यादा फ़ेमस हाँ, हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ कि 10 में से 7 लोग फ़ेमस बहुत लिए जाते हैं। हुँ, 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 3 डाले जाते हैं जो, हुँ। मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो उनसे इसलिए तो वो लिए जा हाँ, रहे हैं ना। इन्फ्लुएंस हाँ। जब सिद्धार्थ भाई का, गौतम भाई का शो था, तब नहीं था ये। हाँ, हाँ, हाँ। गौतम गुलाटी, हुँ। सिद्धार्थ शुक्ला, तब वो नहीं था ये वाला मार्केट की हाँ, हाँ। हमने ये अभी इन्फ्लुएंसर्स ले लगता लिए। है ये 2-3 रिसेंटली साल में ये हुआ है। चीज़ें चेंज हुई बिकॉज़ हैं। उनके वजह से आपको ये प्रमोशन मिल जा रहा है फ्री हाँ, में। फ्री प्रमोशन हो जा आपको रहा है। मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही है हाँ, ज़्यादा, मतलब मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, बहुत एक सारी चीज़ें। पोस्ट पे आप वायरल हो। तो हाँ। बिग बॉस रियलिटी शो ऐसा है कि आपकी लाइफ बना भी देता है और ख़त्म भी कर देता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो निकल के ख़त्म हो चुके हैं, काम ही नहीं है उनके पास। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, जैसे जैसे मैंने ही बहुत लोग को, ऐसे लोग को जानता हूँ, जब बिग बॉस में गए तब बहुत ऐसे थे, और हुँ। आने के बाद उनको लगा था वो तो सलमान भाई बन चुके हैं निकलते ही। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो आज वो 1 लाख 10,000 माँग रहे हैं, वो कल 2 लाख माँग रहे होंगे, निकलते ही बिग बॉस। फिर हाँ। निकल के म्यूज़िक वीडियोज़ करने लगते हैं। अगर आप पैटर्न देखोगे बिग बॉस से निकलने के बाद का, हुँ, जितने भी कंटेस्टेंट जो फेमस फिनाले तक गए या लास्ट 2-3 वीक तक गए, जो कपल्स हो गए या नॉर्मल हुँ, जो बन हुँ। गए, निकल के सब म्यूज़िक वीडियो करेंगे बहुत सारा, हुँ, हुँ, हुँ। 6 महीने दिखेंगे। सेकंड सीज़न आया, नेक्स्ट सीज़न आया, मतलब फिर गायब हो गए आप। तो बिग बॉस बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है आप एक्टर बनने की आपकी, कि आपको पता होना चाहिए निकल के मुझे काम कैसे करना है। ये नहीं कि आप हवा हुँ, में हो कि भाई कि मैं तो सलमान भाई ने मुझे स्टार हो शो गया हूँ, मैं सलमान भाई बन गया हूँ। सलमान भाई तुम्हें मिलते भी नहीं होंगे उसके बाद कभी, हाँ, मिलते भी नहीं होंगे नहीं इतनी मिलते होंगे भाई। बहुत रेयरली लोगों से मिलते हाँ, होंगे वो। तो तुम्हें लगता है तुम वो हो गए हो, नहीं हो तुम। तुम नॉर्मल रहो, काम मिलेगा क्योंकि तुम फेमस हो चुके हो। अगर तुमने उस, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप ज़मीन पे रहो, हाँ, ज़मीन पे काम रहो, करो। काम करो ना, क्योंकि तुम ठीक है 6 महीने काम कर लोगे, बहुत सारे उस टाइम फेमस हो आप। अगला सीज़न आया आपको भूल गए लोग। हमें भी, हुँ, आपको भी लास्ट के हुँ। 2 सीज़न के लोग याद होंगे ना, हाँ, हाँ उसके और क्या। पहले के तो याद भी नहीं होगा यार हमें। करेक्ट, 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 वो करेक्ट। कहाँ हैं वो लोग? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया, तो कैसे याद रहेगा? एब्सोल्यूटली, ओके। तो कभी किसी बड़े डायरेक्टर के लिए आपने कास्ट किया है? और या कोई ऐसा चेहरा जिसको आपने कास्ट किया वो आज फेमस हो गया है बहुत? टीवी में बहुत हैं। टीवी जैसे? मैंने यार, अब मतलब लास्ट 7-8 साल से मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। टीवी मैंने 55-60 टीवी शो कर चुका हूँ मैं।
अच्छा, कुमकुम भाग, नागिन, कुंडली भाग, एक शुभानल्ला, ओके। अ, सौरागनी, सरोजनी, बहुत बड़े-बड़े सारे हिट शोज़। हुँ, जितने भी उसमें जो भी लोग काम किए सबको मैंने ही कास्ट किया। तो बहुत टीवी के तो बहुत हैं यार, जितने जितनी भी टीवी टीवी हुँ, बहुत किया मैंने। ओके, कुछ टाइम से मैं प्रोड्यूस करने लगा हूँ, फ़िल्म कास्ट करने लगा हूँ, वेब कास्ट करने लगा हूँ। अब टीवी बहुत कम करता हूँ। ओके, अभी मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस डाला है, तो मैंने कुछ सीरीज़ प्रोड्यूस की है जो रिलीज़ हो चुकी हैं, कुछ चल रही हैं मेरी। ओके, बहुत सारे चेहरे हैं। टीवी के तो बहुत हैं यार। ओके। आप मल्टीपल वेंचर्स को एक साथ ऑपरेट कर रहे हो अभी? हाँ, तो मैं अभी मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है। हाँ। मैंने अपना म्यूज़िक लेबल भी खोला हुआ है। नेम नेम दीजिए ना प्लीज़, व्हाट्स प्रोडक्शन योर हाउस का नेम? मेरे हाँ, शादमान खान प्रोडक्शंस। मेरा ओके, म्यूज़िक लेबल का नाम है बीएच म्यूज़िक कैफ़े। ओके, जो मेरे एक पार्टनर हैं अंकुर तिवारी, अंकित तिवारी जो सिंगर हैं, उनके बड़े भाई हैं। ओके, तो मैं और वो मिलके हमने प्रोडक्शन हाउस भी उनके साथ ही में चल रहा है मेरा, कुछ वेब वेब का, और ओके, म्यूज़िक लेबल हमारा है। ठीक है। और फिर कास्टिंग तो चल ही रही है, वो है ही है इतने सालों से। तो ये हाँ, 3 चीज़ें अभी मेरी चल रही हैं। तो प्रोडक्शन अच्छा एक वो है यार, मतलब हाँ, वेब वेब बनाना ईज़ी मनी है, नॉट ईज़ी मतलब हाँ, अच्छा पैसा है। ओके। अगर किसी एक्टर को इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उसे अप्रोच करना हो आपको, हुँ। तो कैसे करेगा? आजकल बहुत ईज़ी है यार, जब से सोशल मीडिया आ चुका है। हुँ, इंस्टाग्राम पेज है मेरा, हुँ, शादमान खान कास्टिंग एजेंसी नाम से। उसमें मेरे कंपनी का व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। हुँ, इंस्टा पेज पे जाके आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और मेरी टीम बिल्कुल रिप्लाई करेगी आपको। हुँ। अगर आप फिट भी नहीं भी हैं, तो हम नॉट फिट नहीं बोलेंगे आपको, हाँ, ठीक है? हम आपका ऑडिशन तो करेंगे, कहीं न कहीं काम दे देंगे। तो या इंस्टा के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप जो भी एक्टर्स हैं सब रीच कर सकते हैं हमें। ओके। एक बीएच म्यूज़िक कैफ़े आपने भी बताया। जी। वो स्टार्ट करने का कैसे सोचा आपने? तो और उसके पीछे का विज़न क्या था? जो पार्टनर है मेरे इसमें, हुँ, अंकुर तिवारी जी, तो वो म्यूज़िक से ही हैं, हुँ, उनका फ़ील्ड ही म्यूज़िक का है। उन्होंने आशिकी 2 के गाने, फिर तेरी गलियाँ, ये सब अंकित भाई के साथ में मिलके उन्होंने पूरा किया था, तो एक उनकी फ़ील्ड वही है। ओके। तो मुझे ये हुआ कि यार म्यूज़िक अलग अलग पार्ट है, मुझे बहुत ही लगाव है म्यूज़िक से। आई एम नॉट म्यूजिशियन, बट हाँ, मुझे अच्छा हाँ। लगता है गाने-वाने सुनना, बनाना, या मुझे समझ है थोड़ी म्यूज़िक की कि कंपोज़ वगैरह भी करते हैं आप? नहीं, नहीं, नहीं। ओके। मतलब बेसिक पता है मुझे बेसिक कि क्या इन्फॉर्मेशन। अच्छा है, क्या लोगों को अच्छा लगेगा। हमें हाँ, अच्छा लगना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ, मैंने आज एक ट्यून सुनाई है आपको, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा है। हाँ, आप जितने यहाँ बैठे हो उनको अच्छा लगना चाहिए। वो करेक्ट। म्यूज़िक हिट है। तो वो ओके, एक वही था कि यार कुछ म्यूज़िक के थ्रू हम कुछ खुद से ही हमने प्रोड्यूस किया, खुद ही बनाया, खुद अच्छे कुछ नए सिंगर्स के साथ किए, कुछ पुराने सिंगर्स के साथ किए। अंकुर भाई का अच्छा वो था, तो हमने कुछ, मैंने भी उसमें अपने एक खुद एक्टिंग की 1-2 गानों में, हुँ, लद्दाख जाके शूट किया। हुँ, तो ठीक है, इतना ठीक चल रहा है। अभी इतना म्यूज़िक पे इतना वो नहीं है, मैं प्रोड्यूस पे ज़्यादा मैं चल रहा है मेरा, वेब सीरीज़ जो मार्केट चल रही है अभी। क्योंकि हुँ। म्यूज़िक वीडियो में यार एज़ अ प्रोड्यूसर अगर मैं देखने जाऊँ तो पैसे रिटर्न नहीं है। अच्छा। आप पैसे वापस नहीं आते, हुँ, लगता है बस। साल जाएगा उसमें वापस आने के लिए यूट्यूब से या मार्केट हाँ, से। हाँ, हाँ, हाँ। वेब में क्या होता है कि हमें पता है, भाई 50 लाख का सीरीज़ है, हमें 45 में बनाना है, 40 में बनाना है, इतना आ जाएगा वापस। तो यहाँ पता तो है हमें कि इतना फिक्स अमाउंट आने वाला है, क्योंकि वो प्री अप्रूव्ड सीरीज़ होती हैं सारी। अच्छा, जैसे कि जितने भी आर्टिस्ट बड़े-बड़े आर्टिस्ट को ले लें, हुँ, जैसे बादशाह हो गया, हुँ, फिर हनी सिंह हो गए, हुँ, ये लोग अपना वीडियोज़ तो यूट्यूब पे डालते हैं, हुँ, जो कि मिलियंस में व्यूज़ जाता है। हुँ, तो उस वीडियो को बनाने में अच्छे खासे खर्च होते हैं, क्योंकि वो बहुत, दुबई में बड़े-बड़े बिल्कुल। लोकेशंस पे, अच्छे लोकेशंस पे वो शूट करते हैं, राइट? तो रिकवर कैसे करते हैं वो पेमेंट? या जो ए लिस्टर्स हैं उनके लिए रिकवर तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। उनसे इन फ़िल्म ब्रांडिंग चीज़ होती है। हाँ, आप कोई गाना देखते होगे, उसमें कोई कोई प्रमोशन, एक कुछ स्पीकर का आया है, कार का आया है, हाँ। वो पैसा वहीं से आ जाता है पहले तो। अच्छा, अच्छा, वो लोग देते पे करते हैं। यस, जैसे हम जो बोट करके कोई कंपनी, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, हाँ, तो उसने अपना स्पीकर यूज़ करवाया। हाँ। वो स्पीकर यूज़ करने का उसने करोड़ रुपए दे दिए। अच्छा, बस इस सॉन्ग में रखो आप। तो वो तो आपको पहले पता है, वो मुझे आ गया, इन फ़िल्म ब्रांडिंग से पैसा आ गया। उसके बाद आपको यूट्यूब पैसा दे रहा है, स्पॉटिफ़ाई, मतलब हुँ, हुँ, ये स्ट्रीमिंग जो ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ। वो पैसा दे रही है, यूट्यूब पैसा दे रहा है। अच्छा, ग्रेट। एक एक्टर के लिए पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? अगर ये इम्पोर्टेंट है,
तो क्या आप सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए उसे अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए? जैसे मैंने बताया अभी कि भाई इंस्टा इंस्टा आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है अभी तो। हुँ, अब मतलब जैसे अब हम कास्टिंग करते हैं तो हम पोर्टफोलियो नहीं मांगते हैं कि भाई फोलियो भेजो, अपना फोटोज भेजो वैसी। पहले होता था ये, हाँ, अब नहीं माँगते? अब तो चल रहा है बिजनेस वो फोलियो वाला। अच्छा, वो बिज़नेस रह गया अब। हाँ, कि भाई आओ पैसा दो, लाख रुपया हम बना देंगे, अच्छी फोटो क्लिक कर देंगे, वो काम वो इंस्टाग्राम पे डाल दो बस। हाँ, कास्टिंग के काम नहीं आती अब। वो इंस्टा से देख के अब मैं फाइनल अब कर तो हम बोलते हैं भाई अपना एक नॉर्मल बिना फ़िल्टर वाला फ़ोटो क्लिक करके भेजो। इसकी एक कहानी है, बताता हूँ मैं। एक अभी जल्दी की बात है, एक आर्टिस्ट थी, लड़की। उसने ऑडिशन बना के भेजा अपना, बहुत ही अच्छा, हुँ, लाइट वाइट मस्त, दिखने हुँ, में अच्छी। कास्ट हो गई। ऐड का, हाँ, कुछ ऐड था कोई। सेट पे पहुँची, मुझे क्रिएटिव का फ़ोन आ रहा है, "शादमान, दिस इज़ नॉट अ सेम गर्ल ना?" बोला, "व्हाई मैम, क्या हुआ?" "नहीं, नहीं, आई हैव सीन द ऑडिशन, दैट्स नॉट सेम गर्ल व्हिच केम हियर फॉर शूट।" बोला, "क्यों मैम, क्या हो गया?" बोला, "वेट, वेट, आई एम सेंडिंग यू फ़ोटो।" उन्होंने फ़ोटो मुझे भेजी। मतलब वो लड़की जो ऑडिशन में थी, वो लग ही नहीं रही थी वही लड़की है। क्योंकि उसने उसमें इतना एडिट किया था, इतना फ़िल्टर डाला हुआ था कि वो ओह! ऐसे चमक रही है, उसने ऐसा पूरा वो जो वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोग फ़ोटो में कितना फ़िल्टर डाल के क्या भेजते होंगे। मतलब रियलिटी तो पता चलता ही नहीं है। तो इसलिए हम अब जैसे मैं या बहुत सारे जो अच्छे कास्टिंग कर रहे हैं, सब लोग ये बोलते हैं कि भाई फ़ोटो नॉर्मल भेजो, रॉ फ़ोटो भेजो। हमें डीएसएलआर की फ़ोटो भी नहीं चाहिए। आप अपने फ़ोन की, सबके पास आईफ़ोन है, सबके पास हुँ, अच्छे कैमरे आजकल हैं। हुँ, 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 नॉर्मल 2-4 क्लोज़अप ले लो, एक मिड ले लो, एक फुल वो ले लो, 2-4 अलग-अलग कपड़ों में, हुँ, ये करो, फ़ोटो भेजो। ओके। कोई ऐसा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो आने वाला है आपका और उसके बारे में रिवील करना चाहें तो आप? तो अभी एक फ़िल्म की है कास्ट मैंने, हुँ, हुँ, फ्री एंट्री करके फ़िल्म का नाम है, अनिल जी उसके हुँ, प्रोड्यूसर हैं, दिल्ली के हैं वो। हुँ, आकाश भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। अबू धाबी में शूट करेंगे अभी। उसमें सरमन जोशी, अ, ईशा मालविया, कीकू शारदा, सानद वर्मा और भी बहुत सारे कास्ट हैं, तो हम शूट करने वाले हैं। एक वो फ़िल्म है, एक मैं नेटफ्लिक्स की वेब फ़िल्म कर रहा हूँ। बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें, गौरव वौरव। हुँ, अभी अभी कास्टिंग चल ही रही है। ये हुँ, अभी शूट है, ओके, अ, अगस्त में ही, सॉरी जुलाई में ही शूट है उसका। नेटफ्लिक्स की वेब है, देहरादून में शूट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये है, और भी डेली के बेसिक्स पे तो बहुत सारे एड्स, टीवी, ये चल डेली की कास्टिंग होती है। मतलब तो मेरी टीम है, हमारे पास डेली के 10 कास्टिंग होते ही है। मतलब अभी तो मैंने कास्टिंग भी इतना थोड़ा कम कर दी है। पहले तो बहुत, मतलब एक दौर था जब मैंने स्टार्ट किया था, नया नया 2017-18 की बात है, तब तो मेरे मेरे एजेंसी से 45-50 लोग डेली शूट पे आते थे, ओह! डेली। तो मैंने कुछ ट्रेंड चेंज किया मार्केट में। मतलब क्या था पहले कि समझ लो एक कास्टिंग आई है हमारे पास, टीवी की बात करूँ तो मैंने टीवी से स्टार्ट किया था। कास्टिंग ओके, आई है हमारे पास, तो कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता था कि फ़ोन करता था हर एक्टर को, मतलब हुँ, असिस्टेंट या कास्टिंग डायरेक्टर। अब समझ लो एक कास्टिंग रिक्वायरमेंट है, वांट मेल 25-28 ईयर्स, हुँ, कल शूट है, ऐसा करके। तो हमने 5 मिनट में आप कितने कॉल कर पाओगे? हाँ, हाँ, 5 कॉल, हाँ, 10 कॉल। फिर मैं आया इंडस्ट्री में, तो मतलब मैं भी नया-नया ही था, तो हुँ, नया-नया व्हाट्सएप आया हुआ था। तो मैंने निकाला कि भाई स्टेटस डालो। अच्छा वहाँ से खुद रिस्पॉन्स करेंगे, तो हमने स्टेटस डाला, जिसके एक्टर नंबर सेव लोग। हैं या ब्रॉडकास्ट बनाओ। हुँ, नंबर्स तो सेव ही हैं हमारे। हुँ, 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 तो जब हुँ, हमने स्टेटस डालना स्टार्ट किया, सबसे पहले स्टार्ट मैंने किया पूरे पूरे इंडस्ट्री में, ईज़ी हुँ, कास्टिंग करने के लिए। हुँ, 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 तो हमें 1 मिनट में 50 ऑप्शन मिलते थे, क्योंकि 50 लोगों ने तुरंत हुँ, रिप्लाई किया, हाँ, सर अवेलेबल, हुँ, सर हुँ, ओके टू शूट, फ्री टुमारो। हुँ, 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 तो हुँ, मैंने मार्केट तोड़ दिया कि हर अच्छा, प्रोडक्शन हाउस आने लगी, भाई शादमान एजेंसी तो फटाफट कास्टिंग खत्म कर देती है, तो इसको तो हर प्रोडक्शन हाउस के पास फ्रीलांस कर रहा था मैं। हर हुँ, प्रोडक्शन हाउस हमें टीवी, एक-एक बालाजी, रश्मि शर्मा, फ़ोरलांस, पेनिनसुला, क्रिएटिव आई, मतलब जितनी प्रोडक्शन हाउस हैं, शशि सुमित, सब ने हमें कास्टिंग दे दी कि तुम वाह! करो, क्योंकि ईज़ी है, ईज़ी, फटाफट देते हो आप। फिर मैंने एक चीज़ चेंज किया, जो वन डे टू डे कास्टिंग होती है, जैसे हुँ, जो कैरेक्टर्स लगते हैं हुँ, फिलर्स, हुँ, 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 सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर, डॉक्टर, नर्स, हुँ, हुँ, लॉयर ही लगते हैं, जिनके अगर बहुत छोटे रोल्स टीवी होते जो, हैं। हाँ, 2 4 लाइन के, तो भी वो हुँ, बहुत बड़ा मार्केट है एक। हुँ, 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 डेली भाई हर शो में चाहिए। तो मैंने क्या किया कि समझ लो आपको हम एक इंस्पेक्टर चाहिए, तो मैं नॉर्मल ऑडिशन भेजूँगा, जो इंस्पेक्टर ऐसी लाइन बोल रहा है ना, हुँ, तो मैंने अपने ऑफ़िस में ना 5-6 टाइप के ड्रेसेस मँगा लिए।
एक हुँ। इंस्पेक्टर का कॉस्ट्यूम मंगा लिया, एक लॉयर का मंगा लिया, डॉक्टर का मंगा लिया, नर्स मंगा लिया। हुँ, हुँ, हुँ। ये जितने भी मतलब जो छोटे कैरेक्टर्स के हैं, तो हाँ, सबके ऑडिशन करा लिए मैंने बुला-बुला के सबको, भर-भर के ऑडिशन। अब जब मुझे रिक्वायरमेंट आई डॉक्टर चाहिए, तो मैंने डॉक्टर के लुक में ऑडिशन भेज दिया। अच्छा, तो क्रिएटिव को अरे भाई तो बना-बनाया मिल रहा है ये तो, लो लॉक, ओके। तुरंत। नहीं मुझे 10 ऑप्शन भेजने हाँ, हैं अब, हाँ, 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 2 ही हाँ। ऑप्शन में खत्म। तो उनके लिए ईज़ी, यार नहीं किसी को हाँ, इतना मेहनत करनी है कि मैं सोचूँ ये लुक में कैसा हाँ, लगेगा। मैं बना-बनाया लुक दे रहा हूँ तुम्हें। मैं ओके। बना-बनाया स्पेक्टर तुम्हें दे रहा हूँ, बना-बनाया हाँ, कैरेक्टर जो डॉक्टर हाँ, चाहिए हाँ, आपको हाँ। छोटे उसमें, हाँ, 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 हाँ। तो वो एक अलग चलने लगा उस टाइम पे कि भाई ये तो क्या ले आया है इस इंडस्ट्री में। ओके। इससे एक 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 क्वेश्चन याद आया मुझे। अ, जैसे कि कुछ एक्टर मेरे फ्रेंड हैं, जैसे मैंने बताया, मैं भी उसी इंडस्ट्री में बिलॉन्ग करता हूँ क्योंकि मैंने हुँ, हुँ। थिएटर्स वगैरह किया है, फिर एक्टिंग स्कूल्स वगैरह बीजीएस वगैरह से किया है। तो वहाँ पे कुछ मिथ है जो एक्टर के बीच में, मुझे भी क्लैरिटी चाहिए इस पे। जी। जैसे एक्टर का कहना है कि मैं इस तरह के रोल नहीं करूँगा हुँ, या सीरियल्स में काम नहीं करूँगा, मुझे फ़िल्मों में काम करना है। हुँ, तो अगर उनसे पूछा जाता है कि क्या भाई क्यों ऐसा है? तो उनका कहना है कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊँगा फिर मुझे ये छोटे-छोटे रोल ही मिलते रहेंगे। हुँ। तो इसमें कितनी परसेंट सच्चाई है? और अगर नहीं है तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? 50-50 है। मतलब आपको नए जब आए हो तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए छोटे कैरेक्टर्स। हाँ, आप टाइपकास्ट हो जाते हो, अगर बहुत कर हाँ, लो तो, बहुत कर लो तो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है टीवी कर लो फ़िल्म नहीं मिलेगी या फ़िल्म मिलना आसान नहीं है। टीवी मिलना फिर भी आसान है। फ़िल्म अच्छा। में क्योंकि जैसा हमने बात की थी नेपोटिज़्म और वो सब हुँ, चीज़ें चल हुँ, रही हुँ, हैं वहाँ पे। बहुत ही हुँ, कम हैं जो बाहर के लोग, हुँ, करोड़ों में एक निकल गया, कोई कार्तिक आर्यन हुँ, निकल गया, सुशांत भाई निकल गए थे। बहुत ही हुँ, कम है ना यार, कितने बहुत एक्टर्स हैं? रेयरली फ़िल्म इज़ वेरी टफ जॉब, मतलब बहुत ही टफ है मिलना फ़िल्म। टीवी भाई अगर आप हो अच्छे टैलेंटेड हो, अच्छे दिखते हो, मिल जाता है टीवी तो टाइपकास्ट हो जाता है इंसान, छोटे कैरेक्टर बहुत करने लगता है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो 10 साल से सिर्फ़ वन डे टू डे कर रहे हैं। अच्छा, भाई बन छोटे-छोटे गए, ये बन गए, दोस्त बन गए, डॉक्टर बन गए, ये बन गए, मतलब छोटे-छोटे कैरेक्टर। तो आप वही क्योंकि फिर क्या होता है ना, थिंकिंग ऐसी हो जाती है चैनल्स की या प्रोडक्शन की, यार ये तो वही वो एक्टर है ना, जो उसने ये किया था छोटा वाला। क्योंकि अच्छा, बहुत आपने कर लिया। जैसे पहले क्या था, क्राइम पेट्रोल बहुत चलता था। जो हाँ। क्राइम पेट्रोल के एक्टर्स थे ना, वो नॉर्मल जगह नहीं लिए जाते थे। तो अच्छा मतलब उसी के ये लिए तो वो सीपी फिट वाला हाँ, क्राइम पेट्रोल एक्टर है। तो टाइपकास्ट उसको बोलते हैं कि भाई आप टाइपकास्ट हो गए क्योंकि आपने इतना कर लिया है। उसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कर लोगे तो आप दिख गए ना हर जगह पे। तो ऐसा एक्टर को क्या करना चाहिए कि वो टाइपकास्ट ना हो? आप फॉर एक्सपीरियंस इफ यू आर न्यू हियर, फॉर हुँ, एक्सपीरियंस आपको कुछ छोटे-मोटे अगर आप तुरंत बड़ा बड़ा नहीं मिल रहा है, हुँ, तो आपको छोटे-मोटे करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो टू गेट अ सेट एक्सपीरियंस। ओके, एक्टिंग वर्कशॉप करना, थिएटर करना, कुछ भी कर लो यार, जाना तो सेट पे है ना। सेट पे ही है। तो अगर आपको सेट पे 2-4 लाइन भी मिल रही है स्टार्टिंग में जाके ना, और आप हुँ, सेट का माहौल देख रहे हो कि भाई डायरेक्टर कैसा बोल रहा है या लाइटिंग लेना क्या होता है या बड़ा हुँ, एक्टर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। हुँ, तो नए एक्टर्स क्या होते हैं, उनको एक काम मिला, वो सेट पे पहुंचे, अपनी लाइन दिया, भाग गए वैनिटी में या मेकअप रूम में। क्यों जा रहे हो भाई? सेट पे बैठ के देखो ना लोगों को, ऑब्जर्व तो करो आप कि कोई क्या कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसा शूट करेक्ट। होता है, लुक देना क्या होता है। लोगों को लुक देना ही मतलब जो हाँ, एक्ट्रेस हैं, लुक ही देना नहीं आता। जो अगर हम हुँ, समझ लो चीट चीट कर हुँ, रहे हैं शूट, हुँ, हुँ, कि अभी हमने वाइड लगाया है, हम दोनों बैठे हुए हैं, हुँ, कैमरा लगा है, अब तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। जब हुँ, कैमरा सिर्फ मुझ पे होगा ना, तो हुँ, मुझे ऐसा कैमरे में नहीं देखूंगा ना मैं, हुँ, ये हुँ, देखना पड़ेगा मुझे। तो एक्टर को पता ही नहीं है कि मुझे यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, वही कन्फ्यूजन। अब डायरेक्टर को ही बताने चला रहा है सर यहाँ 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 यहाँ, टाइम टाइम वेस्ट है ना। तो वो हाँ, हाँ, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लुक कैसे देना है। अब लाइटिंग मेरे फेस पे आ रही है, अब मैंने भी आके मॉनिटर में देख लिया कि भाई मैं ऐसा रहूँगा तो मुझे लाइट आएगी, कि मैं ऐसा रहूँगा लाइट आएगी। वो थोड़ी ना हर चीज़ बताने जाएगा डायरेक्टर डीओपी की सर हाँ, पीछे हो, या बताने जाएगा तो टाइम चाहिए ना आपको। हाँ, 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 आपको हाँ, वो आनी चाहिए, लाइट कैसे लेनी है, क्यों क देना है। समझ लो आप बात कर रहे हो, मैंने आपके लाइन में ही जल्दी बोलने के चक्कर में लाइन ले ली, हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो वो फंबल हो गया, फिर कट, टेक, हुँ, तो वो ही नहीं आता लोगों को। ये बेसिक्स हैं यार। मैं कितने एक्टिंग क्लासेस हैं बड़ी-बड़ी, मतलब नाम तो नहीं लूँगा, मेरे ही सारे पहचान वालों की है, हुँ, तो हुँ, 2-2 3-3 लाख रुपया ले रहे हैं। आप सिखा क्या रहे हो? बेचारा जब ऑडिशन देने आता है, उसको ऑडिशन देना नहीं आता। बेसिक क्या सिखा रहे हो आप? तो
करो, आप वर्कशॉप करो। मतलब मेरे हिसाब से वो एक्टिंग क्लासेस से अच्छा वर्कशॉप करना है। थिएटर तो हुँ। एक अलग ही चीज़ हो गई है। हुँ, थिएटर हुँ, कर रहे हो हुँ। तो बहुत अच्छी बात है। थिएटर हुँ, एक्टिंग भी टीवी और फ़िल्मों में इतनी नहीं चलती है। आप हुँ, थिएटर बहुत कर लेते हो ना, हुँ, हुँ। तो आपके मसल्स खुल जाते हैं, तो आप लाउड हो जाते हो। क्योंकि हाँ, वहाँ आपको क्योंकि 100 वहाँ लोग को सुनाना है ना, हाँ, और हाँ। यहाँ तो माइक लगी है भाई, तो हाँ, हमें हाँ। नॉर्मल बात करनी है। बट वो ऐसा करके बात करते हैं। उनके ये बड़े हो जाते हैं मतलब बोलने के हाँ। टाइम पे, ये आता है, उनकी नाक फूलती है जब वो बोलते हैं। मतलब थिएटर ने बहुत कर लिया है। हुँ। तो बट आप थिएटर कर रहे हो एक्टर बनने के लिए ना, कैमरे के सामने। आप एक वो थिएटर एक्टर बहुत लाउड हो जाता है बिकॉज़ उन्हें उसके एक्सप्रेशंस लाउड हो जाते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज। अब इतना ही कैमरा है, अब भाग रहे हो यहाँ वहाँ, नहीं हुँ, कर पाओगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार। मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आना चाहिए, हुँ, तो ये सब होमवर्क का ही एक वो पार्ट है। कि ये सिर्फ सारी वो चीज़ें होमवर्क नहीं है कि नहीं पता है कहाँ काम करना है। भाई काम मिल भी गया, काम बहुत है, मिल भी गया, सेट पे क्या करोगे आप? ओके। या आपके पास पैसे अच्छे, अगर आप सर्वाइवल के या बॉम्बे में हो, तो आप असिस्ट कर लो किसी को फिल्मों में। हुँ, 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 हुँ। वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा बहुत सेट पे मिलेगा। जाने पे। आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट के सेलेब किड्स देखोगे ना, सब ने एडी करके हाँ, हाँ, या डायरेक्शन में करके एक्टिंग में आए हैं। अंडरस्टूड। अब मेरा एक दोस्त अभी उसकी कल ही रिलीज हुई है, आहान पांडे, इनकी हुँ, पांडे का बेटा है। ओके। तो उसने 4 फिल्में एडी में की, आहान ने। शैकी पांडे का बेटा। हाँ, ओके, आहान पांडे, ओके। अनन्या का भाई। हाँ, हाँ, उस हाँ। करण जौहर ने वो किया है, लॉन्च किया है। कल उसकी वो आई है, ट्रेलर आया है फ़िल्म का। ओके। तो भाई उसने 4-5 फ़िल्में एडी की हैं। हुँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, जितने भी आप हाँ, बड़े हाँ। नाम हैं, अगर बहुत हुँ, बड़े नाम लेने जाऊँगा, तो सबने स्टार्ट ही वहाँ से किया कि बैक ऑफ कैमरा हुँ, देखना है मुझे, पहले सीखना है मुझे। हुँ, मतलब बड़े-बड़े ऐसे एक्टर्स ने सेट पे, शाहरुख खान का लड़का, वो अभी वो डायरेक्शन में हुँ, है, हुँ, तो वो क्लैप करता था सेट पे, इम्तियाज़ सर के उसमें। सोचो मतलब वो सीख रहा है इंसान। अब कौन हो तुम? सेट पे तुम्हें क्लैप करना पड़ रहा है। हुँ, 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 क्योंकि वो सीख क्या रहे हैं? बेसिक्स। अब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है लोगों के। आप कैसे एक्टर हो? ओके। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मुझे पूछने थे, हुँ, जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोगों ने मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, कर लिया है सॉरी। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, ओके। जिसको जल्दी-जल्दी हम लोग हाँ, हाँ, करते आपको हैं। आंसर करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस पूछूँगा, आपको तेज़ी से जवाब हाँ, देना है। करते हैं। एक एक्टर जिसे आप जो आपका ड्रीम कास्ट होने वाला और आप कास्ट करना चाहते हो, वो कौन होगा? एक्टर हुँ। शाहरुख खान। ओह माय गॉड! ठीक है। ओके। कोई भी एक ऐसा एक्टर जो अभी तक मिला हो आपको, उसके बिहेवियर ने आपको सरप्राइज़ कर दिया हो? भी में सरप्राइज़ इन इन सेंस ऑफ इन द व्हाट? सेंस कि मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर होगा, ऐसा कुछ किया कर आपके सामने कि देख के लगा होगा क्या कर रहा है भाई? मतलब इन बहुत ही पॉजिटिव वे। नेगेटिव, पॉज़िटिव जो भी आपको लगता हो। क्योंकि पॉज़िटिव है तो अगर 100 आ रहे हैं तो पॉज़िटिव ही रहेंगे। हाँ, नेगेटिव वे में हाँ, है। नाम लेना है, नहीं लेना है? ले सकते हो आप। नहीं, नहीं, रहने दो बेचारा। हाँ, थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी तो चलेगी। अरे ऐसी ही ज़िंदगी में बहुत कंट्रोवर्सी है मेरे बारे में इंडस्ट्री में। ओके। ऑडिशन में आप सबसे पहले क्या देखते हो एक एक्टर में? एक्टिंग एंड लुक। ओके। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं एक्टर हूँ भी नहीं। मैं कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ अभी तो। ठीक है। अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होता तो इंजीनियर होता, जो मैंने इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस से। ओके। कास्टिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? सीरियल्स, फ़िल्म या सीरीज़? वेब सीरीज़, ऑब्वियस सी बात। ओके। अ, कोई एक बॉलीवुड फ़िल्म जिसमें आप कास्ट करना चाहते हो? और बॉलीवुड डायरेक्टर इम्तियाज़ अली एंड ज़ोया अख्तर की फ़िल्म कास्ट करना चाहता हूँ मैं। बहुत ही अलग सेंसिबल कहानियाँ होती हैं उनकी। ओके। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टैलेंट और लुक्स? फर्स्ट टैलेंट, सेकंड लुक। ऑडिशन रूम में सबसे बड़ा टर्न ऑफ क्या होता है? बहुत फंबल करना, बहुत टेक लेना आर्टिस्ट का। आपका ऑल टाइम फ़ेवरेट परफ़ॉर्मर कौन है, एक्टर में? अभी के टाइम पे स्पर्श श्रीवास्तव, अच्छा दोस्त भी है मेरा। जामतारा का जो लापता लेडीज़ का जो हीरो है। ओके। कोई कोट जो आप कहना चाहो चाहो यहाँ पे जो इंस्पायर किया है आपको? यार अगर एज़ एन एक्टर के लिए बोलूँगा तो
आप अपने आर्ट पे काम करो। अगर आपका आर्ट बहुत अच्छा है ना, तो आप बड़े बड़े एक्टर बनोगे। नहीं, कोट मतलब कि कोई कोट जो किसी लेजेंड पर्सन ने बोला हो, किसी एक्टर ने बोला हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला हो, जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो। ओके। अ, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है, बट अच्छा, बहुत चलेगा। सारी अच्छा, चीज़ें। चलेगा। हाँ, तो बहुत ज़हन में नहीं आता है कभी-कभी, दैट इज़ ऐसा ओके, कोई क्लिक नहीं हो प्रॉब्लम रहा नहीं। कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आपने बहुत ही बारीकी से चीज़ों का जवाब दिया। बहुत सारे मेरे पर्सनल क्वेश्चन भी थे, हुँ। जिसकी क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है अभी। ठीक है? अगर आपको कुछ भी कहना है अपने ऑडियंस के लिए, तो कैमरा ऑन है, प्लीज़ गो अहेड। मैं यही कहूँगा कि इफ़ यू आर कमिंग हियर टू बी एन एक्टर, तो एक्टर बनो, खुद पे काम करो, पता करो इंडस्ट्री क्या है, खुद पे होमवर्क करो, एक्टिंग कैसे होती है वो सीखो। बहुत आसान है काम मिलना यहाँ पे, अगर आप अच्छे एक्टर हो, बहुत काम है। तो बस खुद को पहचान लो, खुद की गलतियाँ पहचान लो, यही कहूँगा मैं। आप बेस्ट हो जाओगे अपनी लाइफ़ में अपने। ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन बने रहने के लिए। आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए, बिकॉज़ वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही लेजेंडरी गेस्ट के साथ मिलेंगे। बाय बाय।